एपिसोड 31 मोहब्बत इज मिसिंग। मुंबई इंडिया। अपनी सर्गी खत्म करने के बाद मोहब्बत वापस बेडरूम में चली गई थी और वो सो गई। करीब 8 बजे मोहब्बत की आंख खुली और वो उठकर बैठी। उसने टाइम देखा और धीरे से बोली, मुझे इतनी नींद क्यों आती है? बेबी, आपने मुझे सच में आलसी बनाना स्टार्ट कर दिया है। बोलते हुए मोहब्बत ने अपने पेट पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत बेड से उठकर वॉशरूम चली गई और वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसकी नज़र विराग पर गई जो बेड के पास खड़ा था और कॉल पर किसी से बात कर रहा था। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। विराग ऑन कॉल अर्जुन से बोला, मैं आज नहीं आऊँगा अर्जुन। जो भी मीटिंग्स है उन सब को पोस्टपोन करो और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो जस्ट कैंसिल इट, ओके? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से अर्जुन बोला, पर सर आप आएंगे क्यों नहीं? इस एवरीथिंग ऑलराइट? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत को देखते हुए अर्जुन से बोला, एवरीथिंग इज ऑलराइट अर्जुन, इट जस्ट आई हैव टू बी विथ माई शुगर। इतना बोलकर विराग ने कॉल कट कर दिया। विराग मोहब्बत को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी मोहब्बत विराग की तरफ मुड़कर उससे बोली, क्या आप मुझे बाहर जाने देंगे? उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, वाई शुगर, बाहर क्यों जाना है तुम्हें? बोलते हुए वो मोहब्बत की तरफ बढ़ गया। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, बाहर इसलिए जाना है क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है। आज रात के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, तो क्या आप जाने देंगे मुझे? बोलते हुए मोहब्बत विराग को देख रही थी। विराग मोहब्बत के सामने रुककर उससे बोला, नो शुगर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सुनते ही मोहब्बत का चेहरा उतर गया। तभी विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, इनफैक्ट मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनते ही मोहब्बत हैरानी से विराग को देखने लगी और उससे बोली, आप मेरे साथ चलेंगे शॉपिंग के लिए? वो भी करवा चौथ के शॉपिंग के लिए? सच में? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगा शुगर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए जाऊंगा। बाकी तुम्हें जो करना है तुम करो, अभी जाना है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, हाँ अभी जाना है। ये सुनते ही विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत का हाथ थामा और फिर उसे लेकर बेडरूम से निकल गया। विराग मोहब्बत को लेकर बिल्डिंग से निकल गया था और इस वक्त विराग खुद ही ड्राइविंग कर रहा था। मोहब्बत पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और वो बाहर देख रही थी। मोहब्बत पहली बार मुंबई आई थी और यहाँ पर आने के बाद भी वो सिर्फ एक बार ही पेंट हाउस से निकली थी, वो भी शादी के लिए। उसके बाद आज दूसरी बार मोहब्बत पेंट हाउस से निकल रही थी। कार में बिल्कुल शांति थी। थोड़ी देर बाद विराग ने एक बड़े से शॉपिंग मॉल के बाहर कार रोकी और फिर उसने मोहब्बत को देखा जो अब उसे देख रही थी। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, तुम्हारी सारी शॉपिंग यहीं से होगी शुगर, सो जो करना है करो और एक बात, प्राइस टैग पर मत जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ बार बार प्राइस टैग देखकर पीछे हटे। याद रखना, यू आर माई वाइफ, यू हैव अ स्टैंडर्ड। इतना बोलकर विराग कार से उतर गया। मोहब्बत खुद से ही बोली, स्टैंडर्ड? पता नहीं इन्हें स्टैंडर्ड से इतना फर्क क्यों पड़ता है। बोलते हुए मोहब्बत ने सिर हिला दिया और फिर वो भी कार से उतर गई। कार से उतरते ही विराग ने मोहब्बत का हाथ पकड़ लिया और वो उसे अपने साथ अंदर लेकर गया। अंदर जाते ही मोहब्बत चारों तरफ देखने लगी। वो पहली बार इतने बड़े शॉपिंग मॉल में आई थी। वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी, बट उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और एम्यूजमेंट साफ नजर आ रही थी। विराग मोहब्बत का रिएक्शन देख उससे बोला, रिलैक्स शुगर, देयर इज नथिंग न्यू, तुम चाहो तो हर हफ्ते यहाँ पर आ सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते मोहब्बत ने विराग को देखा और उससे बोली, पर मुझे नहीं आना विराग। आई नो आपके स्टैंडर्ड है, बट मैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। यहाँ पर आप मुझे लेकर आए और मैं आई हूँ क्योंकि मेरी ज़रूरत है, बस अब आप मेरा हाथ छोड़ेंगे? बोलते हुए मोहब्बत ने अपने और विराग के हाथ को देखा। विराग मोहब्बत का हाथ छोड़ते हुए उससे बोला, जस्ट गो। ये सुनते ही मोहब्बत ने हमें सिर हिलाया और फिर वो एक इंडियन अटायर वाले शोरूम के अंदर चली गई। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को जाते देखा और फिर वो वहां से दूसरी तरफ चला गया था। शोरूम के अंदर जाने के बाद मोहब्बत अपने लिए आज रात के लिए ड्रेस देखने लगी थी। उसके पास विराग ने हर तरीके की ड्रेस अवेलेबल करवा देता, बट आज के लिए उसे स्पेशल ड्रेस लेनी थी, इसलिए वो यहाँ पर थी। मोहब्बत की नज़र एक मैनिक्विन पर लगे हुए रेड कलर की ड्रेस पर गई। वो पूरा इंडियन नहीं बल्कि एक इंडो वेस्टर्न अटायर था जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मोहब्बत उसे ड्रेस को देखते हुए कुछ सोच रही थी कि तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, तुम इस ड्रेस के लायक नहीं हो। ये सुनते ही मोहब्बत ने मुड़कर तापसी को देखा जो उसे बेहद अजीब नज़रों से देख रही थी। तापसी को देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, आप यहाँ पर?
तापसी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, क्यों? सबको अपनी तरह समझा है क्या जो यहाँ आने की औकात ना रखें? तुम्हारी औकात नहीं है, पर देखो तुम फिर भी यहाँ पर हो, फिर मेरी तो औकात भी है, मैं तो यहाँ पर आऊंगी ही। तापसी की बात सुन मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। मोहब्बत ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खिलाया था कि तभी तापसी फिर से बोली, डोंट फील एनीथिंग, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं पसंद। यू नो वॉट, तुम्हें देखकर साफ लगता है कि तुम्हें लोगों का घर तोड़ना आता है, इसलिए तुमने मेरा घर तोड़ा। मोहब्बत राइट? उद्धरण चिन्ह। यही नाम है ना तुम्हारा, मोहब्बत कश्यप, जो अब बन चुकी है मोहब्बत विराग सिंह राठौर। अपने नाम के पीछे विराग का नाम लेकर बहुत खुश हो ना तुम, बट क्या फायदा? जो इंसान अपनी कॉलेज स्वीट हार्ट को मुझे छोड़ सकता है, वो तुम्हारा कैसे होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, मिस तापसी, आई रिस्पेक्ट यू, आई रियली डू। मुझे आपसे कोई ग्रजेस नहीं है, ना तो मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरे साथ सॉफ्ट बिहेव करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे कहीं पर टकराए और आप सीधे मेरी इंसल्ट करने लगे। ये हक नहीं है आपको मेरी ऐसी इंसल्ट करने का। उद्धरण चिन्ह। तापसी सरकास्टिकली बोली, तो तुम्हारे मुंह में जुबान भी है? मुझे लगा था जैसे तुम विराग और प्रारंभ सिंह राठौर के सामने भोली भाली चुपचाप बनकर रहती होगी, कोई अबला नारी, बट तुम तो मेरे सामने बोल रही हो। उद्धरण चिन्ह। इस बार बोलते हुए तापसी की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास कुछ लोगों का ध्यान उन दोनों पर चला गया था। मोहब्बत ने लोगों की नजरें नोटिस की और फिर उसने तापसी को देखा जो उसे घूर रही थी। मोहब्बत तापसी को देखते हुए उससे बोली, सॉरी टू से मिस तापसी, पर मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं होती। मैं चुप थी क्योंकि मुझे किसी के बीच में नहीं आना था, पर आज मैं बोलूंगी क्योंकि आप डायरेक्टली मेरी इंसल्ट कर रही है, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। उद्धरण चिन्ह। दूसरी बात, आपने थोड़ी देर पहले औकात की बात की थी, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इस वक्त आप अपनी औकात प्रूव कर रही हैं किसी अनजान जगह पर अपना ही तमाशा बनाकर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर मोहब्बत बिना तापसी पर कोई ध्यान दिए काउंटर की तरफ बढ़ गई। वही मोहब्बत की बात सुन तापसी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसने मोहब्बत को देखा और धीरे से बोली, नॉट सो इजी मोहब्बत, आज तुम्हारी आंखों में आंसुओं की वजह मैं बनकर रहूंगी। बोलते हुए तापसी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। मोहब्बत काउंटर पर गई और फिर वो सामने स्टाफ को देखते हुए उससे बोली, मिस, आई वॉन्ट टू बाय दैट ड्रेस। बोलते हुए मोहब्बत ने उस ड्रेस की तरफ इशारा किया जिसे वो थोड़ी देर पहले देख रही थी। स्टाफ ने एक बार ड्रेस को देखा और फिर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, मैम वो इस स्टोर की सबसे महंगी ड्रेस है, इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 3.5 लाख। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, ओके एक्चुअली। इससे आगे मोहब्बत कुछ बोल पाती कि तभी तापसी वहां आते हुए बोली, आई टू वॉन्ट दैट ड्रेस एंड आई कैन गिव 4 लाख। ये सुनते ही मोहब्बत ने तापसी को देखा जो उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। स्टाफ ने मोहब्बत को देखा और उससे बोली, मैम डू यू हैव बजट फॉर दैट ड्रेस? स्टाफ की बात सुन मोहब्बत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। विराग ने उसे यहाँ भेज दिया था, पर इस वक्त मोहब्बत के पास ना कार था ना कोई ज्यादा कैश था, एवं उसके पास विराग का नंबर भी नहीं था। तापसी मोहब्बत को देखते हुए स्टाफ से बोली, कांट यू सी, इसे देखकर लग रहा है कि उसकी औकात नहीं है यहाँ पर आने के लिए, फिर भी मुंह उठाकर आई है और उस ड्रेस की डिमांड कर रही है जो इसकी औकात से भी बड़ी है। पैसे नहीं है इसके पास, जस्ट अ पुअर बिच जो यहाँ पर आ गई है। मोहब्बत कुछ बोलने वाली थी कि तभी स्टाफ मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, मैम इफ़ यू कांट अफोर्ड तो आप यहाँ पर कर क्या रही है? दिस इज़ नॉट अ पार्क जो आप यहाँ पर आए और कुछ भी देखकर निकल जाए। ये शोरूम है, अगर आप यहाँ पर आ रही है तो यू हैव टू बाय एनीथिंग, और आपने उस ड्रेस की बात की है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने स्टाफ को देखा और उससे बोली, मिस डिड आई से समथिंग? अगर मैंने कुछ बोला नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई भी बात कैसे बोल सकती हैं? उद्धरण चिन्ह। तापसी अचानक से बोली, कम ऑन, यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है? एक पुअर क्लास गर्ल यहाँ पर आकर कुछ भी बोले जा रही है और उसे देखते हुए जो यहाँ पर कस्टमर है उसे इग्नोर किया जा रहा है। कैन यू स्टॉप दिस नॉनसेंस? उद्धरण चिन्ह। तापसी की बात सुन सभी का ध्यान काउंटर की तरफ चला गया था और सभी लोग मोहब्बत को ऐसी नजरों से देख रहे थे जो मोहब्बत को बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था। सबको अपनी तरफ ऐसे देखा पाकर मोहब्बत की आंखें नम हो चुकी थी। वो जवाब देना चाहती थी, पर अब तक उसे इतना समझ में आ चुका था कि सिचुएशन उसके फेवर में नहीं थी। अब वो स्टूपिड नहीं थी जो एक ड्रेस के पीछे यहाँ पर पागलों की तरह लड़ने बैठे। इसीलिए उसने स्टाफ को देखा और धीरे से बोली, सॉरी। इतना बोलकर मोहब्बत तुरंत वहां से निकल गई। तापसी ने मोहब्बत को जाते देखा और मन में बोली,
कहा था ना तुम्हारी आंखों में आंसुओं की वजह बनूंगी। मैं बन गई, सोचते हुए तापसी की आंखों में मोहब्बत के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। वही मोहब्बत शोरूम से बाहर निकली और उसने अपना फोन चेक किया। मोहब्बत खुद से बोली, वाई मिस्टर विराग सिंह राठौर, आई थिंक यू आर राइट। आपकी वाइफ को लोग नहीं जानते, तभी शायद आज ये हुआ। बोलते हुए मोहब्बत की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। उसने अपने आंसू साफ किया और फिर वो बिना कुछ बोल आगे बढ़ गई। वही विराग इस वक्त परफ्यूम शोरूम में था और वो कुछ देख रहा था। तभी उसका फोन भेजा। विराग ने कॉल पिक किया और बोला, व्हाट हैपन? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से एक आवाज आए, सर मोहब्बत मैम अभी अभी मॉल से निकली है। उनके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो बस रो देंगी। वो पता नहीं कहाँ गई है, पर मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। ये सुनते ही विराग ने अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया और उसकी आंखें बेहद डार्क हो चुकी थी। विराग बेहद डार्क आवाज में बोला, डोंट फॉलो हर। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर धीरे से बोला, नाउ विल सेव योर शुगर। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 32 आई फाउंड योर शुगर। मुंबई इंडिया। मोहब्बत के मॉल से निकलने के बाद विराग भी मॉल से निकल गया। वो इस वक्त अपनी कार में था और कार ड्राइव कर रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि आखिर विराग के दिमाग में चल क्या रहा था। विराग ड्राइव करने में बिजी था कि तभी उसका फोन बजा। उसने अपना ब्लूटूथ ऑन किया और बोला, से अर्जुन, इज एनीथिंग इम्पॉर्टेंट? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से अर्जुन बोला, नथिंग सर, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपने जो मैसेज किया था मुझे उस पर डाउट हो रहा है। आई मीन नॉट लाइक डेट, पर स्टिल डू यू रियली वॉन्ट दैट? उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, ऑफ कोर्स अर्जुन, आई वॉन्ट दैट। मैं चाहता हूं कि वो हो और जो मैं चाहता हूं वो होना चाहिए, राइट? इसलिए तुम्हें वो करना पड़ेगा। नाउ मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो क्या है ना, मेरी वाइफ के मूड स्विंग्स थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। आई हैव टू हैंडल हर। बोलकर और विराग ने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसने कार रोकी। विराग इस वक्त जुहू बीच के सामने था। वो कार से उतरा और उसके सामने बीच की तरफ देखा। इस वक्त वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी लोगों की चहल पहल बहुत थी। विराग ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाए और उसकी नजर एक तरफ गई और वहीं पर ठहर गई। उस एक तरफ देखते हुए विराग धीरे से बोला, माय स्वीट स्वीट शुगर, गलतियां करना तुम्हारी आदत है और ये आदत बहुत बुरी है। बोलते हुए विराग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने अपनी कार लॉक की और फिर वो आगे बढ़ गया। मोहब्बत इस वक्त जुहू बीच के सामने खड़ी थी और समुद्र की लहरों को देख रही थी। उसकी ग्रीन कलर की फ्लोरल ड्रेस समुद्र की लहरों की वजह से नीचे से भीग भी रही थी। मोहब्बत का ध्यान इस वक्त अपने आसपास बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में गुम थी। मोहब्बत सामने देख रही थी कि तभी पीछे से विराग उसके कान में बोला, आई फाउंड योर शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत होश में आए और उसने मुड़कर विराग को देखा, जो अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले उसे देख रहा था। विराग को देखते हुए मोहब्बत हैरानी से बोली, आप यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, व्हाट डू यू थिंक शुगर? तुम मेरी नज़रों के नीचे से मुझसे बचते हुए कहीं चलो जाओगी, मुझे पता नहीं चलेगा या मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। कितना गलत सोचती हो ना तुम। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, मैं आपसे बचकर कहीं भाग नहीं थी विराग, मैं बस। इतना बोलते ही वो रुक गई और उसे तपसी की सारी बातें याद आने लगी। वो सब याद आते ही मोहब्बत की आंखें एक बार फिर से नम हो चुकी थी। विराग मोहब्बत को अपने करीब खींचते हुए उससे बोला, यू नो शुगर, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारे हर इमोशन मेरे सामने होने चाहिए। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपने नम आंखों से विराग को देखा और धीरे से बोली, क्या सुनना चाहते हैं आप? कौन से इमोशन जानना है आपको? ये कि आपकी एक्स वाइफ मेरी इंसल्ट करके गई, या फिर ये कि शायद आप सही थे, आपका नाम के बिना मुझे कोई जानता ही नहीं, तो कोई औकात ही नहीं है, राइट? ये सुनना चाहते हैं आप तो सुन लीजिए, आई एम हट, आई एम वेरी वेरी हट। मेरा मन कर रहा है रोने का। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर उसने मोहब्बत का हाथ पकड़ा और उससे बोला, तुम्हें जितना रोना है तुम रो सकती हो शुगर, बट नॉट हियर। बोलकर विराग मोहब्बत का हाथ पकड़े हुए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मोहब्बत बिना कुछ बोले विराग के साथ चल दी। कार के पास पहुंचते ही विराग ने मोहब्बत को पैसेंजर सीट पर बैठाया और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मोहब्बत कार से बाहर देख रही थी और वो बिल्कुल शांत थी। वही विराग भी शांति से कार ड्राइव कर रहा था। इस वक्त विराग इतना शांत था कि कोई नहीं बता सकता था कि वो गुस्से में था भी या नहीं। थोड़ी देर बाद विराग ने बिल्डिंग के बाहर कर रुकी और वो बिना मोहब्बत को देखकर कार से उतरकर चला गया। मोहब्बत ने विराग को जाते देखा और धीरे से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूफान से पहले की शांति थी?
प्लीज भगवान जी, मुझे भी कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं देखना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। बोलते हुए मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर वो भी कार से उतरकर बिल्डिंग की तरफ चली गई। मोहब्बत जैसे ही पेंट हाउस के अंदर पहुंची, यानी उसके पास आई और उससे बोली, मैम सर ने आपको बेडरूम में बुलाया है। मोहब्बत ने एनी को देखा और उससे बोली, ओके थैंक्स बताने के लिए। बोलकर मोहब्बत ऊपर चली गई। वो जैसे ही बेडरूम में पहुंची, विराग ने उसका हाथ पकड़ उसे गेट के बगल वाले वॉल से लगा दिया और उसे घूरने लगा। मोहब्बत हैरानी से विराग को देखते हुए उससे बोली, ये आप? विराग बीच में ही धीरे से बोला, शट अप शुगर, जस्ट शट अप। किससे पूछकर तुम निकली थी वहां से? किससे पूछकर तुम बीच पर गई थी? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, नहीं पूछा मैंने किसी से। क्या पूछती? हाँ मेरे पास फोन है, पर मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है, न तो मुझे आपका कहीं दिखे तो मैं क्या करती। ऊपर से आपकी वो एक्स वाइफ, उन्होंने मुझे मेरी जगह दिखा दी, एक ऐसी जगह जो मुझे रियलाइज थी पर बोलना जरूरी नहीं था। शी इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आप बताएं, अपनी इंसल्ट के बदले मैं आपको ढूंढ दूं या खुद को शांत करने की कोशिश करूं? आई एम नॉट लाइक यू जिसे फर्क नहीं पड़े। मुझे फर्क पड़ा और बहुत बड़ा फर्क पड़ा, इतना कि मेरा मन किया कि मैं रोऊं। बोलते हुए मोहब्बत की आंख से एक कतरा आंसू बह गया था। विराग मोहब्बत की बाह पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उससे बोला, यू नो शुगर, तुम बेवकूफ़ हो, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी परमिशन के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती कि तुम मॉल से बाहर निकली, तुम मेरी कार के पास जाकर वेट कर सकती थी। तुम ये कर सकती थी, स्टिल तुमने जाना चूज किया और इसके बदले तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, यू हैव टू सफ़र। विराग की बात सुन अब मोहब्बत से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो धीरे से बोली, आई हेट यू। इतना बोलकर मोहब्बत जोर जोर से रोने लगी थी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को रोते हुए देखा और फिर अगले ही पल उसने मोहब्बत को झटका से छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। मोहब्बत रोते हुए बोली, आपको अपनी बात बोलनी है पर आपको मेरे इमोशंस नहीं समझ में आ रहे। मैं क्या कहना चाहती हूँ उस बात का क्या? आपने मुझे बोला तुम्हें जो लेना है लो शुगर, प्राइस टैग मत देखना, यू हैव स्टैंडर्ड। किस बात का स्टैंडर्ड? जब आप मेरे साथ नहीं थे वहां पर, आपको नहीं पता मैंने क्या सफ़र किया, लोगों की नज़र और आपकी एक्स वाइफ की बातें। उद्धरण चिन्ह। मैं भी इंसान हूँ, मुझे हट होता है और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे नहीं पता था आप कहाँ पर थे, कहाँ से आती मैं आपके पास और क्यों रुकूं मैं आपकी कार के पास, ताकि जो वहां पर हुआ था वो बाहर होता। लोग मुझे देखते रोते हुए, ऐसे वल्नरेबल स्टेट में। अपनी बात बोलने के बाद मोहब्बत और बुरी तरह रोने लगी थी। उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था, हालांकि जुहू बीच जाने के रास्ते तक में वो रोई थी, पर इस वक्त वो खुलकर रो रही थी। विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले बिना किसी भाव की मोहब्बत को रोते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद विराग अचानक से बोला, स्टॉप इट शुगर। मोहब्बत चिल्लाते हुए बोली, नो आई विल नॉट स्टॉप इट, मैं रोऊंगी। बोलते हुए उसने अपनी आंसू भरी आंखों से विराग को देखा। विराग बोरियत भरे लेजर में बोला, ओके देन रोती रहो। बोलकर विराग वॉशरूम में चला गया। मोहब्बत ने कुछ पल वॉशरूम के गेट की तरफ देखा और फिर वो सुबकते हुए बेड पर बैठ गई। उसका रोना धीरे धीरे कम हो चुका था, पर वो अभी भी थोड़ा थोड़ा सुबक रही थी। करीब 10 मिनट बाद विराग वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसके हाथ में एक फेस टॉवल था जो थोड़ा गीला था। मोहब्बत सिर झुकाए बैठी थी, तभी विराग उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। मोहब्बत ने अपनी नजरें उठाकर विराग को देखा, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। विराग ने मोहब्बत के चिन्ह को पकड़ा और फिर उससे बोला, तुम्हारे रोने से फर्क नहीं पड़ता, पर शुगर तुम्हारा रोना मेरे बच्चे को इफेक्ट करेगा और मेरा बच्चा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। बोलकर विराग उस फेस टॉवल से मोहब्बत के पूरे चेहरे को साफ करने लगा। मोहब्बत अपनी लाल आंखों से विराग को देख रही थी। अब तक वो शांत हो चुकी थी और काफी थक भी चुकी थी। विराग ने मोहब्बत का पूरा चेहरा साफ किया और उससे बोला, ये आखिरी बार है जब तुम ऐसे रोई हो शुगर। अगली बार तुम मुझे इस कदर इतनी बुरी तरीके से रोते हुए दिखी तो बिलीव मी, तुम्हारी फैमिली तुमसे ज्यादा आंसू बहाएगी। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, यू आर सीरियसली मिस्टर ब्लैकमेलर। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्या कर सकते हैं शुगर, रीजन तुम दे रही हो तो मुझे ब्लैकमेल करना पड़ेगा। बोलकर विराग खड़ा हो गया और फिर वो वापस वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद विराग खाली हाथ बाहर आया और मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, किसी की बातों के बारे में तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है शुगर कि तुम खुद को परेशान करो और अपने साथ साथ मेरे बच्चे को भी परेशान करो।
रही बात किसी ने तुम्हें कुछ बोला तो जिसने बोला है वो डबल सुनेगा एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला इंसान 3 गुना ज्यादा रोएगा। ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग को देखा और धीरे से बोली, उन्होंने कहा था कि वो आपकी कॉलेज स्वीट हार्ट है। इट मीन्स आपकी दोस्त है, आप मेरे लिए अपनी दोस्त को परेशान करेंगे। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना कुछ बोले मोहब्बत के पास गया और फिर वो उसके चेहरे पर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, नो शुगर। मैं अपने किसी दोस्त को नहीं बल्कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के होने वाली माँ को परेशान करने वाले इंसान को परेशान करूंगा। इज दैट क्लियर? उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन न जाने क्यों मोहब्बत की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी और उसके एक्सप्रेशन नर्वसनेस वाले हो गए थे, जो विराग से नहीं छुप सकते थे। विराग मोहब्बत के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, आई केयर अबाउट माई थिंग्स शुगर एंड आई केयर अबाउट माई पर्सन्स। तुम चाहो या ना चाहे तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो और इस कदर हो चुकी हो कि तुम जा नहीं सकती, इसलिए खुद को बचाकर रखो। अगर तुम पर बात आएगी तो तुमसे जुड़े मेरे बच्चे पर भी बात आएगी। बिलीव में इस वक्त तुम दोनों मेरी प्रायोरिटी और मुझे मेरी प्रायोरिटी पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत विराग की आंखों में देखते हुए उससे बोली, आपका मूड चेंज हो रहा है क्या? कहीं आप सच में मुझे लेकर आई मीन वो कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंग तो इससे आगे मोहब्बत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। विराग मोहब्बत का गाल सहलाते हुए उससे बोला, शुगर जस्ट फॉरगेट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वो पेपर जो मैंने तुमसे साइन कराए थे, अपने फायदे के लिए कराए थे। आई एम वेरी सेल्फिश मैन और मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाला। सच तुम्हारे सामने और सच ये है कि अपने फायदे के आगे मैं किसी चीज को नहीं रखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेरे फायदे के लिए था, उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तो जस्ट रिलैक्स एंड टेक रेस्ट। बोलकर विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और फिर वो सीधा खड़ा हो गया। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर उसने अपने पैर ऊपर कर लिए और हेडरेस्ट से सिर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और वो गेट की तरफ बढ़ गया। गेट के पास पहुंचते ही विराग अचानक से बोला, एंड शुगर एक बात तो रह गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और उसने विराग को देखा, जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। विराग बिना मुड़े मोहब्बत से बोला, तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है। तुम्हारे इमोशन एक तरफ है पर तुम्हारी गलतियां एक तरफ। आई विल पनिश यू बट कल। आज तुम वैसे भी भूखी प्यासी हो, तुम्हें और टॉर्चर करने का इरादा नहीं है मेरा, पर कल का दिन तुम हमेशा याद रखोगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर विराग वहां से चला गया। वही विराग की बात सुन मोहब्बत बस उसे जाते देखती रह गई। एपिसोड 33। विराग एस किसेस। मुंबई इंडिया। रात का वक्त। राठौर मेंशन। विराग मोहब्बत को शाम को ही राठौर मेंशन ले आया था क्योंकि प्रारंभ चाहते थे कि मोहब्बत अपना पहला करवा चौथ इस घर में करें। राठौर मेंशन आने के बाद मोहब्बत बेडरूम में ही थी क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी क्योंकि उसे पता था अगर विराग को पता चला तो वो उसे बहुत डांटेगा। इस वक्त मोहब्बत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो रेडी हो रही थी क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था और उसे सारी चीज़ खुद ही करनी थी, बस एक मेड उसकी हेल्प करने वाली थी। मोहब्बत खुद को ड्रेसिंग टेबल के सामने देखते हुए धीरे से बोली, कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं ये सब भी करूँगी। काश मम्मा होती मेरे साथ आज के दिन। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए मोहब्बत के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो कुछ सोच रही थी कि तभी ड्रेसिंग टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजा। मोहब्बत ने देखा कि फ़ोन पर मालिनी का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने झट से कॉल पिक किया और बोली, मम्मा आपने मुझे इस वक्त कॉल किया, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से मालिनी बोली, बिल्कुल सब ठीक है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हूँ और अभी हम रास्ते में हैं, घर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची मामा आप घर जा रही है? वो काश मैं भी वहाँ पर होती हूँ। मालिनी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, काम भी जरूरी है। मुझे रिकवर होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें वापस अपने पास गोवा ले आऊंगी। मैं अपनी बेटी को खुद से ज़्यादा दिन दूर नहीं रहने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। मालिनी की बात सुनते ही मोहब्बत की स्माइल उसी की पड़ गई। वो कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसकी नज़र गेट की तरफ गई जहां पर विराग अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था और उसे ही देख रहा था। मोहब्बत विराग को देखते हुए मालिनी से बोली, मम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो एक्चुअली इस वक्त मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ तो कुछ काम कर रही हूँ, ओके बाय। बोलकर मोहब्बत ने बिना मालिनी की कोई बात सुने कॉल कट कर दिया। वही मालिनी जो हरप्रीत के साथ टैक्सी में थी, वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, माँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मोहब्बत कुछ छुपा रही है। हरप्रीत ने मालिनी को देखा और उससे बोली, मालिनी इतना ज़्यादा शक नहीं करते।
तुम्हारी ही बेटी है वो। उद्धरण चिन्ह। मालिनी ने हरप्रीत को देखा और उससे बोली, यही तो बात है माँ की, वो मेरी बेटी है। गलती से भी उसने मेरी जैसी गलती कर दी तो जब मैं खुद को माफ नहीं कर पाए तो उसे भी माफ नहीं कर पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मालिनी की बात सुन हरप्रीत ने उसे देखा पर वो कुछ बोल नहीं पाए। वही राठौर मेंशन में मोहब्बत ने अपना फोन रखा और फिर विराग से बोली, आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है शुगा कि मैं कब से यहाँ पर हूँ। बस इतना समझ लो कि जब से भी हूँ तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, पर ऐसे किसी की बातें सुनना गलत बात होती है। आप मेरी बातें ऐसे नहीं सुन सकते, दिस इज रॉन्ग। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, डू यू रियली थिंक शुगर कि तुम्हारे रॉन्ग और राइट से मुझे फर्क पड़ता है? मोस्टली तुम्हारा रॉन्ग मेरे लिए राइट है और तुम्हारा राइट मेरे लिए रॉन्ग, इसलिए रॉन्ग राइट करना बंद करो और जल्दी से रेडी हो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने एक बार मुड़कर खुद को मिरर में देखा और फिर विराग की तरफ मुड़कर वो उससे बोली, आई एम रेडी बोलकर वो विराग की तरफ बढ़ गई। कुछ ही पल में मोहब्बत विराग के सामने थी और वो उसे ही देख रही थी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उसने बोला, आई वॉन्ट टू सी यू समथिंग शुगर। मोहब्बत धीरे से बोली, क्या? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत की लतों को उसके चेहरे से हटाते हुए उससे बोला, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल शुगर। बोलते हुए विराग की नज़र मोहब्बत की आंखों से होते हुए उसके होठों पर गई, जो इस वक्त रेड लिपस्टिक में पेंटेड थे। विराग मोहब्बत के होठों को देखते हुए धीरे से बोला, रेड सूट्स यू शुगर। बोलकर उसने मोहब्बत के होठों की कोना पर हल्की सी किस की और पीछे हट गया। विराग की इस हरकत पर मोहब्बत के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने कुछ पल विराग को देखा और फिर अगले पल उसने अपनी नज़र फेर ली क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगी थी। मोहब्बत का रिएक्शन देख विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। उसने मोहब्बत की खुली कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और झुककर उसके कान में हंसकी वॉइस में बोला, आई रियली लाइक इट शुगर। जब तुम्हारे दिल की धड़कनें मेरे करीबी से बढ़ती है, ये चीज़ ये बताती है कि तुम पर कितना गहरा इफेक्ट है मेरा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, डर रही है और कुछ नहीं। विराग ने मोहब्बत के कान पर अपने होंठ टिकाए और फुसफुसाते हुए बोला, डर है तो डर ही सही शुगर, जो भी है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। बोलकर विराग ने मोहब्बत की ईयरलोब को हल्का सा बाइट किया और फिर वो पीछे हट गया। विराग ने मोहब्बत का चेहरा देखा। इस वक्त मोहब्बत अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी और उसने विराग की शर्ट को मुट्ठी में भरा हुआ था। विराग ने मोहब्बत के चेहरे को देखते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर उसकी मुट्ठी को खोलकर उसके हाथ पर किस किया। विराग के ऐसा करते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और उसने एक बार अपने हाथ को देखा और फिर विराग को, जिसकी इंटेंस नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। मोहब्बत इस वक्त बेहद मासूमियत से विराग को देख रही थी। विराग उसके गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, इस तरह देखना बंद करो शुगर, अदरवाइज आई लूज माई कंट्रोल और आज के दिन में अपना कंट्रोल नहीं होना चाहता हूँ, ओके। बोलकर विराग ने मोहब्बत की नोज पर हल्की सी किस की और फिर उससे दूर होकर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। विराग मोहब्बत को टेरेस पर लेकर जा रहा था। वही मोहब्बत चलते हुए सिर्फ विराग की पीठ की तरफ देख रही थी और कुछ सोच रही थी। मोहब्बत विराग की तरफ देखते हुए मन में बोली, पता नहीं क्या है ये, कभी ऐसा बिहेव करते हो जैसे प्यार है तो कभी ऐसे जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। कोई इतना कंफ्यूजिंग, इतना अजीब कैसे हो सकता है? सोचते हुए मोहब्बत ने गहरी सांस ली। थोड़ी देर में विराग और मोहब्बत टेरेस पर थे। मोहब्बत के लिए प्रारंभ ने वहां पर सारी अरेंजमेंट करवा रखी थी। प्रारंभ इस वक्त वहां पर नहीं थी क्योंकि उन्हें 1 घंटे पहले ही ऑफिस से कॉल आया था और विराग को ना भेजकर वो खुद चले गए थे क्योंकि मोहब्बत के लिए विराग का रुकना जरूरी था। मोहब्बत में एक नज़र विराग को देखा और फिर वो नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में उसने अपनी पूजा कंप्लीट की और वो जैसे ही खड़ी हुई, विराग उससे बोला, हो गया सब कुछ और भी कुछ करना है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने विराग को देखा और उससे बोली, चांद, चांद का इंतजार करना है, अभी तक नहीं आया। विराग धीरे से बोला, ये चांद। उद्धरण चिन्ह। तभी मोहब्बत बीच में बोली, प्लीज विराग आप कोई कर्स नहीं करेंगे? विराग सरकास्टिकली बोला, राइट शुगर, तुम बोलोगी तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, है ना? मोहब्बत धीरे से बोली, नहीं मानते पर एक दिन मान सकते हैं ना? जरूरी नहीं है हर बात पर कर्स करना। दिस इज नॉट गुड हैबिट। विराग बिना कुछ बोले मोहब्बत के पास गया और वो उसके चेहरे पर झुककर उससे बोला, माई स्वीट स्वीट शुगर, मैं तुम्हें 5 साल का बच्चा लगता हूँ जिसे तुम बताओगी कि क्या गुड हैबिट और क्या बैड हैबिट?
आई डोंट केयर अबाउट एनी हैबिट। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, राइट? सो माई स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर, तुम अपने काम से कम रखो, ओके? बोलकर विराग ने मोहब्बत का गाल हल्का सा थपथपाया और फिर उससे दूर हो गया। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, खड़ूस कहीं के। विराग सामने आसमान की तरफ देखते हुए तेज आवाज में बोला, आई कैन लिसन शुगर, और जिस तरीके से तुम मुझे बोल रही हो आई कैन प्रूव दैट कि मैं सच में किस हद तक खड़ूस हूँ। विराग की बात का मोहब्बत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी आसमान की तरफ देखने लगी और चांद का वेट करने लगी। करीब 10 मिनट बाद मोहब्बत चिढ़ते हुए बोली, ये चांद है कि क्या है? कहाँ से आ रहा है? आता ही नहीं है, इतनी देर हो गई, आई एम रियली हंगरी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। विराग ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, वॉट डिड यू से शुगर? तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें भूख लगती है? आई थॉट जिस हिसाब से तुम्हें ये व्रत रखने की एक्साइटमेंट थी, तुम्हें भूख तो लगती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने विराग को देखा और उससे बोली, आप मुझे टॉन्ट मारना बंद करेंगे? विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, नो शुगर, तुम्हें टॉन्ट मारना मैं बिल्कुल बंद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि तुम ये टॉन्ट डिजर्व करती हो। आपकी बात सुनते मोहब्बत की आंखें नम हो चुकी थी। एक तो उसकी प्रेगनेंसी, दूसरा उसकी भूख और तीसरा उसके मूड स्विंग्स, ये सारी चीज अब उसका दिमाग खराब कर रही थी। मोहब्बत धीरे से बोली, आई हेट यू। मुझे आपके लिए व्रत रखना ही नहीं चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, तो बोला किसने था शुगर? किसी ने नहीं कहा था तुम्हें व्रत रखने के लिए। तुम्हारी जिद थी, अब तुमने जिद करके काम किया है तो कुछ तो झेलना पड़ेगा। बोलते हुए विराग मोहब्बत के सामने आकर रुका और वो सर झुकाकर उसे देखने लगा। वही विराग की बात सुन मोहब्बत की आंखों में आंसू भर गए थे। वो रोना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और जो बहने वाले थे। विराग मोहब्बत के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उससे बोला, डोंट यू डेयर टू क्राई शुगर। मुझे इस वक्त तुम्हारा रोना बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि तुम्हारा रोना मुझे इरिटेट करता है। मोहब्बत धीरे से बोली, आपको मेरा रोना इरिटेट करता है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आपको ना मुझे देखना पड़ेगा ना मुझे सुनना पड़ेगा, तो आपको कुछ इरिटेट नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मैंने कब कहा शुगर कि मुझे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा चेहरा इरिटेट करता है? आई सेड मुझे तुम्हारा रोना इरिटेट करता है और वो हमेशा करेगा। बोलकर विराग ने मोहब्बत की नोज पर किस किया और फिर उसने मोहब्बत की दोनों गालों पर किस किया। फिर विराग ने मोहब्बत की फोरहेड पर किस किया और फिर उसने मोहब्बत की होठों के कोने के पास किस किया। अब विराग मोहब्बत के होठों की तरफ जा रहा था। मोहब्बत विराग को ही देख रही थी। अचानक उसकी नज़र आसमान की तरफ गई और वो धीरे से बोली, चांद आ गया। ये सुनते ही विराग रुक गया और एक गहरी सांस लेकर वो मोहब्बत से दूर हो गया। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर उसने अपनी थाल उठा ली। सारी चीज करने के बाद विराग ने मोहब्बत को पानी पिलाया और फिर उससे बोला, आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज डन, तो तुम्हें अब खाना खाने और मेडिसिन लेनी है शुगर, इसलिए चलो मेरे साथ। बोलकर विराग ने मोहब्बत का हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर नीचे गया। विराग मोहब्बत को सीधे बेडरूम में लेकर गया और फिर उससे बोला, गो एंड चेंज शुगर, ये ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत हैवी है। बोलकर विराग ने अपना फ़ोन निकाला और सब कुछ टाइप करके उसने अपना फ़ोन बेड पर फेंक दिया। विराग वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मोहब्बत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, आप नाराज है क्या मुझसे? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही विराग कुछ पल रुका और फिर अगले ही पल उसने अपना हाथ छुड़ाने हुए मोहब्बत का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने सामने किया और उसे सीधे खींचकर वॉल से लगा दिया। मोहब्बत हैरानी से विराग को देखने लगी। एपिसोड 34 विराग एस ओवर केयर। मुंबई इंडिया। रात का वक्त। राठौर मेंशन। मोहब्बत का सवाल सुन विराग ने बिना कुछ बोले उसे वॉल से लगा दिया था। वही मोहब्बत हैरानी से विराग को देखने लगी थी, जो इस वक्त उसे बेहद डार्क नजरों से देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। विराग मोहब्बत के कर के दोनों तरफ हाथ रखकर उसके चेहरे पर झुका और उससे बोला, तुम्हें जानना है ना शुगर कि क्या मैं तुमसे नाराज हूँ? तो ऑफ कोर्स मैं नाराज हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम पर क्यों आ रहा है तुम्हें अच्छे से पता, इसलिए मेरे गुस्से को और मत भड़काओ। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, पर मेरी तो। विराग बीच में ही बोला, आई सेड शुगर मत करो ये हरकत। बोलकर विराग तुरंत वहां से वॉशरूम में चला गया। वही मोहब्बत अभी भी वॉल से टिकर खड़ी थी और वो कंफ्यूजन से कुछ सोच रही थी। मोहब्बत खुद से ही बोली, थोड़ी देर पहले तो ये ठीक थी, अचानक से मेरे ऊपर गुस्सा आने लगा। मुझे पता है, मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता।
पता तो है, पर मुझे लगा इनका मूड ठीक हो गया, पर ये तो ऐसे घूम रही जैसे मौका मिलते ही मेरे ऊपर हमला करेंगे। मोहब्बत बकवास सोचना बंद कर, बोलकर मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर वो जाकर बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद विराग वॉशरूम से बाहर आया और उसकी नज़र मोहब्बत पर गई, जो बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने ट्रॉली रखा था जिस पर सारा खाना रखा हुआ था। विराग बेड की तरफ बढ़ते हुए मोहब्बत से बोला, खाना देखने के लिए नहीं होता है, शुगर खाने के लिए होता है। तुम किस चीज़ का वेट कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बिन एक पल गवाए बोली, आपका वेट कर रही थी मैं। ये सुनते ही विराग के कदम रुक गए और उसने मोहब्बत को देखा जो उसे ही देख रही थी। विराग कुछ पल रुककर बोला, मेरा वेट? वाई शुगर, तुम्हें मेरा वेट क्यों करना था? क्या मैंने कहा कि शुगर मेरा वेट करना? बोलते हुए विराग मोहब्बत के बगल में बैठ गया। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, खाना तो आपने भी नहीं खाया था। डिनर नहीं किया ना आपने अभी तक, इसीलिए मैं आपका वेट कर रही थी। वो क्या है ना कि अगर साथ में कोई हो तो खाना हमेशा साथ में खाओ, अकेले नहीं खाना चाहिए, बस इसीलिए। बोलते हुए मोहब्बत के फेस पर स्माइल आ गई थी और उसने प्लेट में खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। मोहब्बत ने एक प्लेट में सर्व किया और वो प्लेट विराग की तरफ बढ़ाते हुए उससे बोली, आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। विराग ने वो प्लेट मोहब्बत के हाथ से ली और उससे बोला, हमारे लिए शुगर, हम एक प्लेट से खा सकते हैं। बोलकर विराग ने फ्राइड राइस का एक स्पून मोहब्बत की तरफ बढ़ाया। मोहब्बत धीरे से बोली, आप मुझे अपने हाथ से खिलाएंगे? विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, शुक्र मनाओ, हाथ से खिला रहा हूँ, वरना आई हैव अनदर वे, पर उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, डेट्स वाई हम ये तरीका उसे करेंगे, तो चुपचाप खा लो, लाइक अ गुड स्वीट शुगर। विराग की बात सुन मोहब्बत ने बिना कुछ बोले वो बाइट ले लिया और वो चुपचाप खाना खाने लगी, क्योंकि उसे विराग की बात का मतलब अच्छे से समझ आ चुका था। खाना खत्म करने के बाद विराग ने मोहब्बत को उसकी मेडिसिन दी और फिर उससे बोला, अब तुम चेंज करोगी या फिर तुम ऐसे ही सोना है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मुस्कुराते हुए बोली, मैं चेंज करूंगी, क्योंकि वैसे भी ये ड्रेस बहुत हैवी है। बोलकर मोहब्बत बेड से खड़ी हुई और वो वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में जाकर मोहब्बत ने अपने बालों को खोला और फिर उसने अपना दुपट्टा उतारकर स्लैब पर रख दिया। उसने अपनी सारी ज्वेलरी पहले ही उतार दी थी। मोहब्बत ने पीछे से अपने ब्लाउज की डोरी खोली। वो पीछे हुक्स खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर उससे अब वो हुक्स खुल नहीं रहे थे। पहले भी उसने मेड की हेल्प ली थी और अब फिर से उसे किसी की जरूरत थी। मोहब्बत खुद से बोली, क्या मुसीबत है? अब किसे बुलाऊं? अब तक तो कोई मेड जग भी नहीं रही होगी, सब सो गए होंगे। विराग, आपको बुलाना पड़ेगा। बोलते हुए मोहब्बत ने कुछ पल खुद को मिरर में देखा और फिर वो गेट की तरफ बढ़ गई। मोहब्बत ने गेट के बाहर जाकर और देखा कि विराग बेड पर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। विराग को देखते हुए मोहब्बत उससे बोली, विराग? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही विराग ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, व्हाट, तुम अंदर क्यों खड़ी हो? एनी प्रॉब्लम? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रख कर बोली, आई नीड योर हेल्प। मोहब्बत की बात सुन विराग ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो बेड से खड़ा हो गया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। विराग जैसे ही वॉशरूम के अंदर आया, उसकी नज़र मिरर में गई। इस वक्त मोहब्बत विराग की तरफ मुंह करके खड़ी थी, जिस वजह से पीछे मिरर में उसका पूरा बैग दिख रहा था। मोहब्बत कुछ रिएक्ट कर पाती या कुछ बोल पाती उससे पहले ही विराग ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। मोहब्बत हैरानी से बोली, व्हाट, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए विराग, मैंने आपको किसी ऐसी वैसी हरकत के लिए नहीं बुलाया है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। और इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया और वो उसे धीरे धीरे किस करने लगा था। मोहब्बत ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो विराग को किस बैक करने लगी थी। वही विराग के दोनों हाथ जो मोहब्बत की कमर पर थे, वो अपना एक हाथ ऊपर ले गया और वो धीरे धीरे मोहब्बत के ब्लाउज के खोलने लगा। वही विराग के इस एक्शन पर मोहब्बत ने बिना कुछ बोले विराग की शर्ट को मुट्ठी में भर लिया था। थोड़ी देर बाद विराग ने किस ब्रेक की और अब तक उसने मोहब्बत की ब्लाउज के सारे हुक खोल दिए थे। मोहब्बत ने अपनी आंखें खोल विराग को देखा, जिसकी नजरें उसके होठों पर हिटहारी हुई थी। मोहब्बत धीरे से बोली, हो गया? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के होठों को देखते हुए उससे बोला, ऑफ कोर्स शुगर, हो गया। बोलकर विराग तुरंत वॉशरूम से निकाल कर चला गया। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, ये क्या था? ये पागल वागल है क्या? पता नहीं। बोलते हुए उसने सर हिला दिया और फिर वो चेंज करने लगी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत चेंज करके बाहर आई। इस वक्त उसने पिंक कलर का स्ट्रैप वाला नाइट ड्रेस पहना हुआ था जो कि उसके घुटनों तक था। मोहब्बत की पहली विजिट के बाद ही विराग ने मोहब्बत के कपड़ों की अरेंजमेंट यहाँ पर भी कर दी थी।
मोहब्बत जैसे ही बेड पर बैठी विराग ने उसे अपने पास खींच लिया और उससे बोला, आर यू सेड्यूसिंग मी शुगर? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो झट से बोली, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मैंने कुछ भी नहीं किया। विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, रिलैक्स शुगर, जस्ट रिलैक्स, ओके, इतनी सी बातें पर पैनिक करने की जरूरत नहीं और इस कदर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बोलकर विराग ने मोहब्बत के गाल पर किस किया और उससे बोला, जस्ट स्लिप शुगर, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है तुम्हारे लिए। बोलकर विराग ने मोहब्बत को अपने सीने से लगा लिया। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, क्या करेंगे आप कल? विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, यू फाइंड इट सून शुगर, तब तक के लिए जस्ट स्लिप, ओके। बोलकर उसने मोहब्बत के सर पर हल्की सी किस की और फिर उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। मोहब्बत पूरे दिन की वजह से काफी ज्यादा थक चुकी थी, इस वजह से वो थोड़ी देर में सो गई थी। अगली सुबह करवट बदलते हुए मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे वॉल क्लॉक पर गई जिसमें इस वक्त सुबह के 10 बजे बज रहे थे। टाइम देखते ही मोहब्बत झट से उठकर बैठी और खुद से बोली, शिट, इतना लेट हो गया, किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। किसी ने क्या? विराग ने जगाया मुझे। बोलकर मोहब्बत ने सर हिला दिया और फिर वो बेड से उठकर तुरंत वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद मोहब्बत फ्रेश होकर नीचे गई और उसने देखा कि हॉल में ही प्रारंभ, अभय और विराग बैठे हुए थे। तीनों ही इस वक्त कॉफी पी रहे थे और कुछ बात कर रहे थे। अभय की नज़र जैसे ही मोहब्बत पर गई वो उससे बोला, हे मोहब्बत, गुड मॉर्निंग, बाय द वे तुम थोड़ी लेट हो। मोहब्बत धीरे से बोली, मॉर्निंग एंड आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मेरी आंखें नहीं खुली। बोलते हुए मोहब्बत अभय को देख रही थी। तभी प्रारंभ उससे बोला, कोई बात नहीं बेटा, कल तुम थक गई थी तो इतना चलता है, बैठो और तुम क्या लोगी ये बता दो, मिनट तुम्हारे लिए वो ले आएगी। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत विराग के बगल में सोफे पर बैठ गई और प्रारंभ को देखते हुए उससे बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए दादू, और ओके विद। विराग बीच में ही बोला, तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए ये मैटर नहीं करता, शुगर तुम्हें लेना पड़ेगा, मैटर ये करता है और तुम्हें इस वक्त एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट लेना होगा। आई प्लान योर डाइट चार्ट और मैंने तुम्हारे लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक डाइटिशियन रखा है जो तुम्हारी डाइट और न्यूट्रिशन मैनेज करेंगे। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत विराग को देखते हुए धीरे से बोली, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, इतनी सारी चीज क्यों? सी। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, क्योंकि ये मेरा बच्चा है शुगर, दिस इज माई चाइल्ड। मोहब्बत चिढ़ते हुए बोली, क्या मतलब आपका बच्चा? बच्चा मेरा भी है और मुझे पता है कि मुझे खुद का ख्याल कैसे रखना है। आप डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं रख सकते, आप मुझे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर नहीं डाल सकते और आपको क्या लगता है कि डाइट फॉलो हो जाएगी? नहीं होती डाइट फॉलो, मुझे क्राविंग होगी, उसका क्या? आपको डाइटिशियन बोलेंगे ये नहीं खाना तो मैं वो नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं होगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी और जैसे मन करेगा वैसे रहूंगी। मेरा सोना उठना मेरी मर्जी और किसी की मर्जी नहीं चलेगी। अपनी बात बोलने के बाद मोहब्बत ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने विराग को देखा जो काफी अनअफेक्टेड बैठा हुआ था और अपनी कॉफी का सीप ले रहा था। उसे देख रहा था। विराग को इतना शांत देख मोहब्बत और बुरी तरह चिढ़ गई थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विराग उससे बोला, हो गया या और कुछ बोलना है? आई मीन अगर कुछ और रह रहा है शुगर तो यू जस्ट कंटिन्यू, तुम्हारी बात खत्म होने के बाद हम काम की बात करेंगे। मोहब्बत आंखें बड़ी कर बोली, क्या मतलब हम काम की बात कंटिन्यू करेंगे? आपको मेरी बातें फालतू लग रही है? दादू, इन्हें मेरी कोई बात नहीं समझ में आती है, इन्हें समझना चाहिए ये डाइटिशियन की बात सुनेंगे, न्यूट्रिशन की बात सुनेंगे, लेकिन मेरी कौन सुनेगा? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ में विराग को देखा और उससे बोला, ये सब रखना जरूरी नहीं है विराग। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना प्रारंभ को देखे उससे बोला, दादू शी इज माई वाइफ और बच्चा हमारा है तो मुझे पता है कि कैसे ध्यान रखना और कैसे नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा बीच में आए। सी। मोहब्बत झट से बोली, तीसरा? आप तो दूसरे को भी नहीं आने दे रहे। आपने एक बार नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बोलते हुए मोहब्बत ने रोनी शक्ल बना ली थी। इस वक्त मोहब्बत को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट कर रही थी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मोहब्बत को बस एक चीज नहीं पसंद थी अपनी लाइफ में, वो था किसी का कंट्रोल करना। उसकी सिचुएशन चाहे जैसे भी रही हो पर वो कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं रही थी और अब विराग उसके खाने पीने, उसके सोने उठने जैसी चीजों को कंट्रोल करने की बात कर रहा था जो मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। विराग बिना कुछ बोले मोहब्बत के चेहरे को देख रहा था। वो मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, कोई ऑप्शन नहीं है शुगर?
मैं जो चाहूंगा वो होगा, तुम्हें जितना रोना है, जितना हाथ पैर चलाना है चलाओ। पूरा राठौर मेंशन है तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ है, जैसे करना है करो, तुम्हारे ड्रामा से किसी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। बोलकर विराग सोफे से उठ गया। उसने सामने लगी एलईडी ऑन की और फिर वहां से चला गया। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को जाते देखा और फिर उसने सामने एलईडी की स्क्रीन की तरफ देखा। इस स्क्रीन की तरफ देखते ही देखते मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एपिसोड 35 इमोशनलेस विराग। मुंबई इंडिया, राठौर मेंशन। सुबह का वक्त। मोहब्बत एलईडी की तरफ देख रही थी और वो उस पर चलती हुई न्यूज़ को देख रही थी। वो न्यूज़ उसकी और विराग की शादी की थी। विराग ने अपनी पीआर टीम की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि उसने मोहब्बत कश्यप से शादी की थी। उन दोनों के कोर्ट मैरिज की फोटोज के साथ ही उनके मैरिज सर्टिफिकेट की एक कॉपी मीडिया में दी जा चुकी थी। मोहब्बत की नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे लगा था कि विराग इन चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं था, पर विराग इस हद तक सीरियस था कि उसने ये न्यूज़ ऑफिशियल अनाउंस करवा दी थी। प्रारंभ में मोहब्बत का रिएक्शन देखा और उससे बोला, मोहब्बत बेटा तुम ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ की आवाज़ सुन मोहब्बत होश में आए और वो धीरे से बोली, दादू ये मैंने उनसे कहा था कि मैं रेडी नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने ये सब कर दिया बिना मुझे बताए। मैं बोलते हुए मोहब्बत सोफे से खड़ी हो गई। वो बिना किसी की कुछ सुनने तुरंत स्टडी रूम की तरफ चली गई, क्योंकि उसे पता था कि विराग वहीं पर गया था। अभय ने प्रारंभ को देखा और उससे बोला, नानू विराग को एक बार बता देना चाहिए था मोहब्बत को ऐसे बिना बताए। प्रारंभ बीच में ही बोले, उसने कुछ गलत नहीं किया है अभय। ये शादी सबके सामने आने जरूरी थी और आ गई है। जहां तक मोहब्बत की बात है तो विराग उसे संभाल लेगा। अगर विराग हैंडल नहीं कर पाया तो मैं मोहब्बत को समझाऊंगा और वो समझ जाएगी। उसे समझना होगा, क्योंकि रेपुटेशन से लेकर बच्चे तक की बात है। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं ये दोनों शादी कब अनाउंस करते और तब तक अगर बच्चा इस दुनिया में आ जाता और उसके ऊपर सवाल उठाते तो क्या होता। कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए अच्छा हुआ कि सही टाइम पर शादी अनाउंस हो गई। अभय कुछ पल रुक कर बोला, आई थिंक यू आर राइट नानू। आई जस्ट होप कि मोहब्बत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। ऊपर से विराग का गुस्सा और विराग की जिद के बारे में हम सबको पता है। उद्धरण चिन्ह। अभय की बात सुन प्रारंभ मन में बोले, कुछ भी हो बस विराग ज़्यादा गुस्सा ना करें, वरना इन दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। सोचते हुए प्रारंभ में गहरी सांस ली। वही मोहब्बत सीधे स्टडी रूम के अंदर गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर विराग सिंह राठौर। बोलते हुए मोहब्बत की नज़र विराग पर गई, जो अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था। मोहब्बत विराग की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, ये क्या किया आपने और क्यों किया? आई नो कि मैंने बोला था कि आप सही थे, आपके नाम के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है इस शहर में, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बेवजूद हूँ। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करेंगे। आपको पता भी आपने क्या किया है? बोलते हुए मोहब्बत टेबल के सामने आकर रुकी। विराग बिना मोहब्बत को देखे उससे बोला, मैंने सिर्फ और सिर्फ हमारी शादी अनाउंस की है शुगर, और उसमें कुछ गलत नहीं है। यू आर माई वाइफ और मेरे पास पूरा हक है दुनिया को बताने का दैट मोहब्बत कश्यप इज माई वाइफ, सो इसमें कुछ गलत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत गुस्से में बोली, गलत है, और गलत ये है कि इसमें मेरी मर्जी नहीं है। ना शादी में मेरी मर्जी, ना इस अनाउंसमेंट में मेरी मर्जी, ना यहाँ रहना मेरी मर्जी। किसी चीज़ में मेरी मर्जी नहीं है तो आप कैसे हर चीज़ में अपना हक जता सकते हैं? मेरे हक का क्या? शादी दोनों की थी ना, तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं रेडी हूँ या नहीं। विराग ने अपना आईपैड बंद किया और फिर उसने मोहब्बत को देखा, जो इस वक्त टेबल के सामने गुस्से से खड़ी थी और वो उसे घूर रही थी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर बेहद शांति से बोला, आई आर डन। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, क्योंकि विराग का रिएक्शन उसे और गुस्सा दिला रहा था। मोहब्बत गुस्से में धीरे से बोली, यू नो व्हाट मिस्टर विराग सिंह राठौर, आपको कुछ भी समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास फैमिली के नाम पर है ही क्या? जो है वो बस नाम के लिए है। मुझे नहीं लगता कि आपको फैमिली का मतलब भी पता है, पर मेरे पास फैमिली है। मेरी मम्मा है, मेरी नानी है, जिनके ऊपर इस न्यूज़ का बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप नहीं समझेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता। यू आर सच एन इमोशनलेस पर्सन। मोहब्बत की बात सुन विराग अपनी चेयर से खड़ा हो गया और फिर वो मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, सो आई एम इमोशनलेस पर्सन शुगर। एक्चुअली यू आर राइट, मैं हूँ इमोशनल लेस, क्योंकि मुझे तुम्हारे ये फालतू इमोशन नहीं आते समझ में। बोलते हुए विराग मोहब्बत के पीछे आकर रुका। मोहब्बत अभी भी इस पोजीशन में खड़ी थी। इस वक्त उसकी पीठ विराग की तरफ थी।
विराग ने मोहब्बत के दोनों तरफ टेबल पर हाथ रखा और फिर वो झुककर मोहब्बत के कान में बोला, फैमिली। यस आई डोंट हैव मच फैमिली। मेरे पास सिर्फ एक दादू है जिसे मैं सबसे ज्यादा क्लोज हूँ, सो उन्हें मुझे और मेरी इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यू नो वाई शुगर, क्योंकि वो जानते हैं कि लाइफ में प्रैक्टिकल होना कितना इम्पोर्टेंट है और मैं भी जानता हूँ, सो तुम और तुम्हारी फैमिली की तरह यहाँ पर कोई इमोशनल फूल नहीं है। ये सुनते ही मोहब्बत झट से मुड़ी और वो विराग को घूरने लगी। मोहब्बत विराग की आंखों में देखते हुए उससे बोली, प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं है कि अपने लव्ड वंस को इग्नोर कर दिया जाए। आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है ना, बट मेरे घर वालों को नहीं पता कि उनकी बेटी की लाइफ में क्या चल रहा है। अब ये सारी चीज उनके सामने आएगी, क्या बीतेगी उन पर। ऊपर से मेरी मम्मा की सर्जरी हुई थी, आपको आइडिया भी है कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। बोलते हुए मोहब्बत की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। विराग मोहब्बत के आंसू को साफ करते हुए उससे बोला, शुगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से फर्क पड़ता है? जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के नाम पर ब्लैकमेल कर सकता हूं तो ऑफकोर्स मुझे उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, यू आर सिक मिस्टर विराग सिंह राठौर। यू आर सिक। मुझे लगा आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम को लेकर ऐसे हैं। आपका नेचर ऐसा है, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतने बुरे हैं, इतने इमोशनलेस, इतने। बोलते हुए मोहब्बत रुक गई क्योंकि अब तक उसका गला रूंध गया था। मोहब्बत अपने रूंधे गले से ही धीरे से बोली, आई हेट यू। बोलते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विराग ने मोहब्बत के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, यू कैन हेट मी शुगर। तुम जितना चाहो उतना हेट करो, आई डोंट केयर, पर जो सच है वो सच है और सच नहीं बदलेगा। बी रेडी, बहुत जल्द एक पार्टी होगी और ग्रैंड पार्टी होगी जिसमें तुम मेरी वाइफ बनकर पूरी दुनिया के सामने सबसे मिलोगी। बोलते हुए विराग मोहब्बत के आंसुओं को साफ कर रहा था। मोहब्बत धीरे से बोली, नहीं करूंगी मैं कुछ भी, मैं किसी पार्टी में जाऊंगी ना, मैं किसी से मिलूंगी और ना मैं आपके साथ रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत की बात सुन विराग ने कुछ पल उसे देखा और फिर अगले ही पल वो उसे छोड़कर 2 कदम पीछे हट गया। मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोले, मुझे नहीं रहना आपके साथ। बोलकर मोहब्बत गेट की तरफ बढ़ गई। तभी मोहब्बत के कानों में विराग की आवाज पड़ी जो बोल रहा था कि यस, वो जो 3 BHK घर है गोवा में जिसे मैंने खरीदा है तुमसे। नाउ आई वॉन्ट कि वो घर तुड़वाकर वहां पर एक मेरा वेकेशन हाउस बनवाओ, सो मैं चाहता हूं कि कंस्ट्रक्शन आज से शुरू हो जाए। आई वॉन्ट कि वो घर आज ही तोड़ा जाए। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और उसने मुड़कर विराग को देखा जो टेबल से टिककर खड़ा था और वो फोन पर बात कर रहा था। विराग ने सिर टेढ़ा कर मोहब्बत को देखा और ऑन कॉल बोला, ऑफ कोर्स पहले मेरा मूड नहीं था पर अब मेरा मूड है, और जब मेरा मूड बनता है तो वो काम होना चाहिए, राइट? एंड इससे आगे विराग कुछ बोल पाता कि मोहब्बत में आगे बढ़कर उसका फोन ले लिया और उसने कॉल कट कर दिया। विराग अभी भी सिर टेढ़ा करे तिरछा मुस्कुराते हुए मोहब्बत को देख रहा था। वही मोहब्बत गुस्से से पागल हो रही थी। मोहब्बत विराग को देख चिल्लाते हुए बोली, व्हाट इज दिस? क्या कर रहे थे आप? आप मेरे घर को बीच में नहीं लाएंगे। आपने कहा था कि आप मेरे घर को छोड़ देंगी, तो अब क्यों कर रहा है आप ये सब? उद्धरण चिन्ह। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम अपनी बात से बैक ऑफ करोगी तो मुझे भी तो करना पड़ेगा ना शुगर। तुम अभी कह रही थी कि तुम्हें नहीं रहना, तुम्हें जाना है, ब्ला ब्ला, सो गेट आउट। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। बोलते हुए विराग ने मोहब्बत के हाथ से फोन ले लिया और फिर वो अपने फोन पर कुछ करने लगा। मोहब्बत लाचारी से बोली, हे, मेरी मम्मा मेरी नानी है वहां पर, प्लीज। बोलते हुए मोहब्बत फिर से रोने लगी थी। मोहब्बत को रोता देख विराग ने उसे कुछ पल देखा और फिर उसने अपना फोन टेबल पर रखा और मोहब्बत को खींचकर उसने चेयर पर बैठा दिया और खुद भी उसके सामने चेयर पर बैठ गया। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। मोहब्बत रोते हुए विराग को देख रही थी, वही विराग बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद विराग अचानक से बोला, स्टॉप क्राइंग शुगर, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो जो चीज तुम सोचकर रो रही हो वो तुम अपनी आंखों से होता देखोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने गहरी सांस ली और वो खुद को शांत करने लगी। थोड़ी देर बाद खुद को शांत करते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, यू आर सच अ ब्लैकमेलर। विराग बिना किसी भाव के बोला, ऑफकोर्स तुम्हारे लिए मैं ब्लैकमेलर ही हूँ शुगर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तुमने मुझसे शादी की, रीजन चाहे जो भी हो पर शादी हुई। अगर मैं तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैं वो जेंटलमैन पर्सन नहीं हूँ जो अपनी वाइफ के सामने ये दिखाए कि वो कुछ भी करती रहे, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे होगी। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं खुद पर तुम्हें हक दूंगा तो मुझे तुम पर पूरा हक चाहिए, इन एवरी फ्रीकिंग वे।
दुनिया के सामने से लेकर चार दीवारी तक के अंदर मुझे हर जगह मेरा हक चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें भी वो हक दूंगा और इसके लिए तुम्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, नहीं चाहिए मुझे कोई हक, सुना आपने मुझे। विराग बीच में बोला, स्टूपिड बातें करना बंद करो शुभ। तुम्हारी स्टूपिड बातें सिर्फ और सिर्फ मुझे गुस्सा दिला रही है और मैं ट्राई कर रहा हूँ, बिलीव मी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सामने शांत रहूँ। मेरा गुस्सा मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरो, इसीलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए विराग मोहब्बत की आंखों में देख रहा था। इस वक्त मोहब्बत वीर की आंखों में गुस्सा साफ देख सकती थी, इसीलिए उसने बिना कुछ बोले बस हाँ में सर हिला दिया। विराग ने मोहब्बत की चेयर को अपने पास खींचा और फिर उसने मोहब्बत की गर्दन पर हाथ रखकर उसका चेहरा आगे किया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, यू आर माई वाइफ मोहब्बत विराग सिंह राठौर। यू आर माई शुगर। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मेरी वाइफ कौन है, ताकि अगर एक इंसान तुम्हें आज कुछ बोल रहा है तो आगे वो तुम्हें आंख उठाकर देख भी ना पाए, और इन सब में हमारा बच्चा भी इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, तो अपनी मर्जी चलने के बारे में सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत विराग की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, एंड वॉट अबाउट माई फैमिली। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 36। विराग एस इमोशंस। मुंबई इंडिया। राठौर मेंशन। स्टडी रूम में मोहब्बत का सवाल सुन विराग बिना किसी भाव के उसे देखने लगा था। विराग को शांत देख मोहब्बत उससे बोली, पूछा मैंने कुछ आपसे? वॉट अबाउट माई फैमिली। आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक तरफ का सोचकर आपने एक बार भी सोचा कि मेरी फैमिली पर क्या बीतेगी? वो कैसे इन सारी चीजों को हैंडल करेंगे? वो क्या सोचेंगे? आपने नहीं सोचा, आपने कुछ भी नहीं सोचा विराग, बस कर दिया। मैं सब समझ जाऊं पर आप मुझे क्यों नहीं समझ रहे? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के गाल पर हाथ रखते हुए उससे बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी इन बातों को नहीं समझना शुगर। तुम्हारी फैमिली को ये सच कभी ना कभी पता चलना ही था और उन्हें अब पता चल गया। सच्चाई नहीं छुपा सकती, फिर चाहे सच्चाई छोटी हो या बड़ी मैटर नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। बोलकर विराग चेयर से खड़ा हो गया और फिर वो कुछ पल रुक कर बोला, ये सच तुम ज्यादा वक्त नहीं छुपा सकती थी शुगर। कभी ना कभी सामने आना था और अब आ चुका है। तुम्हारी फैमिली हैंडल करेगी और उन्हें समझना पड़ेगा, और अगर वो नहीं समझेगी तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत खड़ी होकर धीरे से बोली, राइट, आपको तो किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। बोलकर मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर वो गेट की तरफ बढ़ गई। मोहब्बत जैसे ही गेट खोलने वाली थी कि तभी विराग उसके पीछे से बोला, कल रात को पार्टी होगी शुगर। इन शॉर्ट हमारा रिसेप्शन है और मुझे हमारे रिसेप्शन में तुम्हारे चेहरे पर स्माइल चाहिए, इसलिए खुद को प्रिपेयर करो। भले ही झूठी स्माइल करनी पड़े पर तुम्हें स्माइल करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने एक बार मुड़कर विराग को देखा और फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। मोहब्बत के जाने के बाद विराग ने अपनी सिगरेट निकाली और उसने सिगरेट जलाई। सिगरेट का कश लेते हुए विराग कुछ सोच रहा था और वो इस वक्त टेबल से टिककर खड़ा था। तभी अभय वहां पर आया और विराग को देखकर उससे बोला, मोहब्बत को जाते हुए देखा मैंने। उसे देखकर लग रहा था कि वो रो देगी। क्या हुआ है, क्या किया तुमने? उद्धरण चिन्ह। विराग ने अभय को देखा और उससे बोला, अभय वो मेरी वाइफ है और मेरे और उसके बीच की एक बात है। दैट्स इट, और कोई ऐसी बात भी नहीं है जो तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पता है और तुम्हें ये भी पता है कि मोहब्बत का रिएक्शन क्या होगा, इसलिए मुझसे पूछकर टाइम वेस्ट मत करो। उद्धरण चिन्ह। अभय गहरी सांस लेकर बोला, विराग शी इज प्रेग्नेंट। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी और इसलिए उसके साथ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आई मीन अगर वो ऐसे बार बार रोएगी, इतना सोचेगी, स्ट्रेस लेगी तो बच्चे पर भी तो इफेक्ट होगा ना, और हम में से कोई नहीं चाहता कि बात बच्चे पर आए या फिर मोहब्बत पर भी आए। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुक कर बोला, आई नो अभय, इसी के लिए सारी चीज मैंने सोच ली है। मोहब्बत की हेल्थ को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रही बात उसकी मेंटल हेल्थ की, तो कल के रिसेप्शन के बाद धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। उसे ये चीज संभालनी पड़ेगी। यहाँ पर उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसे एक बार में ही ये सारी चीज समझनी होगी। यू नो व्हाट आई मीन। बोलते हुए विराग ने अभय को देखा। अभय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आई नो वेरी वेल, तुम क्या कहना चाहते हो? वेल, मुझे नहीं पता था कि विराग सिंह राठौर अपने बच्चे के लिए इतना प्रोटेक्टिव होगा और अपनी वाइफ के लिए इतना केयरिंग हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, रियली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करूंगा अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए? उद्धरण चिन्ह। अभय कुछ पल रुक कर बोला, क्योंकि तुम तापसी के साथ तो ऐसे नहीं थे विराग।
मैंने तापसी और तुम्हारी शादी नहीं देखी, पर मैंने तुम दोनों की शादी के बाद की कुछ पिक्चर्स देखी थी जहां पर तुम बहुत डिफरेंट थे। वो तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड थी, फिर भी तुम उसके साथ डिफरेंट थे और यहाँ पर मोहब्बत को ज़्यादा जानते भी नहीं हो तो स्टिल उसके लिए इतने प्रोटेक्टिव हो रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अभय की बात सुन विराग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बातें सुन विराग के दिमाग में मोहब्बत का ख्याल आ रहा था। मोहब्बत से मिलने से लेकर के उसका स्टडी रूम में थोड़ी देर पहले तक रहना, उसे सारी चीज़ याद आ रही थी। विराग को पता भी नहीं चला था, लेकिन वो मोहब्बत के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो चुका था और अभय की बातों से रियलाइज करवा रही थी कि सच में वो मोहब्बत के साथ बहुत डिफरेंट था। इतना डिफरेंट जो वो कभी किसी लड़की के साथ नहीं रहा, ना तापसी के साथ, ना अपनी पहले किसी हुकअप के साथ। विराग को खोया हुआ देख अभय उससे बोला, ये कहाँ खो गए तुम? उद्धरण चिन्ह। अभय की बात सुन विराग होश में आया और उससे बोला, कल रात को रिसेप्शन पार्टी होगी, तो तुम दादू को भी ये बात बता दो और सारी तैयारियां स्टार्ट करवा दो। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। बोलकर विराग वहां से चला गया। वही गोवा में मालिनी और हरप्रीत इस वक्त हाल में बैठे हुए थे और उन दोनों की नज़र टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी। वो दोनों ही न्यूज़ देख रहे थे। तभी अदिति वहां पर आए और तेज आवाज में बोली, सरप्राइज। उसकी आवाज़ सुन किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ये देख अदिति बहुत कंफ्यूज हो गई। अदिति उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोली, ये क्या बात हुई? आप दोनों टीवी देखने में इतनी बिजी हो गए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? और इतना बोलते ही अदिति रुक गई, क्योंकि उसकी नज़र टीवी स्क्रीन पर जा चुकी थी। इस वक्त न्यूज़ पर विराग और मोहब्बत की न्यूज़ चल रही थी। उनकी पिक्चर्स थी, साथ ही उनके मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपीज़ भी चल रही थी। टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हुए अदिति मन में बोली, ये क्या हो गया? मोहब्बत ने तो बोला था कि वो अभी ये चीज़ छुपाने वाली थी, फिर ये सब मालिनी ने आंटी और नानी कैसे रिएक्ट करेंगे? सोचते हुए अदिति ने मालिनी और हरप्रीत को देखा, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मालिनी अचानक से बोली, मैंने कहा था ना माँ, मुझे लग रहा है कि मोहब्बत को छुपा रही है। देखा आपने, वो ये छुपा रही थी, जिस बात का डर था वही हुआ माँ। मेरी बेटी ने मेरा विश्वास तोड़ा और ऐसा काम किया जो माफ़ी के लायक नहीं है। कल तक सवाल मुझ पर उठते थे, अब मेरी परवरिश पर भी उठेंगे। बोलते हुए मालिनी ने हरप्रीत को देखा। हरप्रीत कुछ पल रुककर बोली, मालिनी शांत, कुछ भी सोचने या करने से पहले एक बार मोहब्बत से बात कर लो, मैं उसको कॉल करती हूँ फिर। मालिनी बीच में ही बोली, नहीं माँ, कॉल नहीं होगा। हम मुंबई जाएंगे, क्या पता वो कॉल कट कर दे, क्या पता वो हमें कोई झूठी कहानी सुना दे। मैं उसकी बातों में नहीं आना चाहती, इसलिए हम मुंबई जाएंगे और वहां जाकर मैं मोहब्बत से सीधे फेस टू फेस बात करूंगी और समझूंगी कि क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में। अदिति, मुंबई के टिकट्स निकलवाओ आज रात की। बोलकर मालिनी सोफे से उठ गई और वो अपने बेडरूम की तरफ चली गई। आदित्य ने एक नज़र मालिनी को जाते देखा और फिर वो हरप्रीत से बोली, नानी आंटी मोहब्बत के साथ कुछ करेंगे तो नहीं ना? हरप्रीत नाम अदिति को देखा और उससे बोली, मुझे नहीं पता अदिति, मोहब्बत ने जो किया है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे भी गुस्सा आ रहा है, पर मालिनी पता नहीं क्या करेगी। इस मामले में मैं मेरी बेटी को नहीं जानती, मुझे आज मोहब्बत के लिए डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। हरप्रीत की बात सुन अदिति को अब मोहब्बत के लिए बहुत डर लग रहा था। मालिनी बचपन से ही मोहब्बत के साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट थी और जब बात उसे डिसिप्लिन में रखने की आती थी तब वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती थी। वो मोहब्बत को कंट्रोल नहीं करती थी, पर डिसिप्लिन में हमेशा रखती थी। और अब मोहब्बत ने जो किया था, ये शादी, उसके बाद मालिनी के रिएक्शन से हरप्रीत और अदिति दोनों को ही डर था। अदिति कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, मोहब्बत बहुत बुरा फंसी है तू इस बार। आई जस्ट होप कि मालिनी आंटी के गुस्से से तू खुद को संभाल ले। बोलते हुए अदिति ने गहरी सांस ली और फिर वो वहां से चली गई, क्योंकि उसे मुंबई के लिए टिकट बुक करनी थी। वही मुंबई, राठौर मेंशन में विराग बेडरूम में गया और उसने देखा कि बेडरूम का लेट। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाए और फिर वो बालकनी में गया। बालकनी में पहुंचते ही विराग गार्डन में गई। इस वक्त मोहब्बत नीचे गार्डन में थी और वो फूलों के पौधों के पास खड़ी थी और एक फूल को टच करते हुए कुछ सोच रही थी। विराग के नज़ारे मोहब्बत पर ही ठहर गई थी। इस वक्त मौसम थोड़ा ठंडा था, जिस वजह से हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और मोहब्बत के बाल भी हवा से उड़ रहे थे। विराग के नज़ारे मोहब्बत के चेहरे पर ही ठहरी हुई थी। इस वक्त वो जहां पर खड़ा था और जिस तरीके से मोहब्बत खड़ी थी, वो मोहब्बत का चेहरा साफ देख सकता था। वही मोहब्बत जो फ्लावर्स के साथ बिजी थी। उसकी नज़र अचानक एक बटरफ्लाई पर गई जो एक दूसरे फूल पर बैठा हुआ था। उस बटरफ्लाई को देखते ही मोहब्बत के फेस पर बड़ी से स्माइल आ गई थी। वही उसकी स्माइल देख विराग के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी।
खुद से ही करके गुफ्तगू कोई कैसी जिए। इश्क तो लाजमी सा है जिंदगी के लिए। मोहब्बत मुस्कुराते हुए उस बटरफ्लाई के पास गई और उसने उस बटरफ्लाई को अपने हाथ में लिया। इस वक्त वो बटरफ्लाई मोहब्बत की हथेली पर थी। मोहब्बत उस बटरफ्लाई को देखते हुए मुस्कुरा रही थी और उसके लिए स्माइल विराग को बहुत कुछ फील करवा रही थी। दिल क्या करे, दिल को अगर अच्छा लगे कोई। मोहब्बत ने मुस्कुराते हुए उस बटरफ्लाई को हल्का सा टच किया, तभी वो बटरफ्लाई उड़कर वहां से चली गई। मोहब्बत उसे बटरफ्लाई को जाते देख रही थी, तभी उसकी नज़र विराग पर गई जो बेहद इंटेंसिटी से उसे देख रहा था। झूठा सही, दिल को मगर सच्चा लगे कोई। विराग और मोहब्बत की नज़रें जैसे ही मिली, मोहब्बत के दिल की धड़कन में बढ़ चुकी थी। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो दोनों बिना पलके झपकाए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी एक मेड मोहब्बत के पास आई और उससे बोली, मैम आपके खाने का टाइम हो चुका है। ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग से अपनी नज़र हटाई और उस मेड को देखकर उससे बोली, ओके। बोलकर मोहब्बत ने एक बार फिर से विराग को देखा और फिर वो अंदर चली गई। विराग सामने देखते हुए धीरे से बोला, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ शुगा, और क्यों कर रही हो? तुम्हारे इमोशंस मुझे अट्रैक्ट कर रही है, तुम्हारा मुस्कुराना मुझे पागल कर रहा है और तुम्हारा रोना मुझे इरिटेट भी कर रहा है। वाई आर यू लाइक दिस? वाई? बोलते हुए विराग कुछ सोचने लगा था। वही मोहब्बत इस वक्त डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठी हुई थी और उसके सामने खाने में कई तरीके की चीज़ रखी हुई थी और आधी चीज़ मोहब्बत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि खाने में मोस्टली सलाद, सूप और फ्रूट्स के प्लेट थे। ये सारी चीज़ देख मोहब्बत धीरे से बोली, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कितना भी बोल लूँ, कितनी भी जिद कर लूँ, पर इस इंसान के ऊपर मेरी बात का कोई असर होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर इस इंसान को मेरी बात नहीं सुननी तो मैं भी किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। उद्धरण चिन्ह बोलकर मोहब्बत ने अपनी प्लेट सामने की और फिर उसने अपनी प्लेट में कढ़ाई पनीर के साथ फ्राइड राइस निकाल ली और फिर उसने 2 पराठे भी अपनी प्लेट में रख लिए। मोहब्बत जैसे ही पहले बाइट लेने वाली थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, डू यू रियली थिंक शुगर कि तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट हो? ये सुनते ही मोहब्बत बुरी तरह चिढ़ गई। एपिसोड 37 स्पेशल नाइट, मुंबई इंडिया, राठौर मेंशन। विराग की आवाज सुन मोहब्बत बुरी तरह चिढ़ गई थी। उसने सर घूमकर विराग को देखा जो हाथ बांधे खड़ा था और उसे ही देख रहा था। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर धीरे से बोली, आई डोंट केयर। बोलकर उसने सिर हिला दिया और फिर वो खाने लगी। विराग ने कुछ पर मोहब्बत को देखा और फिर वो उसके बगल में चेयर पर बैठ गया और उसे देखने लगा। मोहब्बत अपनी तरफ से विराग को इग्नोर कर रही थी, वही विराग सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद मोहब्बत चिढ़ते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है आप, जैसे आपने मुझे कभी देखा नहीं है? अगर आप मुझे ऐसे देखेंगी तो मैं शांति से खाना कैसे खाऊंगी? बोलते हुए मोहब्बत ने विराग को देखा। विराग मोहब्बत को देखते उससे बोला, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम शुगर। तुम्हें खाना खाना है तुम जानो, आई डोंट केयर बिकॉज ये खाना मेरी मर्जी का नहीं है, राइट? उद्धरण चिन्ह मोहब्बत आई रोल करते हुए बोली, आई डोंट केयर। मैंने कहा ना खाना मुझे है तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि सामने वाले को क्या पसंद है क्या नहीं। यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। बोलकर मोहब्बत फिर से अपने खाने पर ध्यान देने लगी। विराग ने मोहब्बत के बालों को अपनी उंगलियां में घुमाना शुरू कर दिया। वही उसकी ही हरकत पर मोहब्बत ने एक बार विराग के हाथ को देखा और फिर विराग को जो अभी भी उसे देख रहा था। मोहब्बत धीरे से बोली, व्हाट डू यू वांट विराग? क्या कर रहे हैं आप, पर क्यों आपको? इतना बोलते ही मोहब्बत को खांसी आ गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत की चेयर अपनी तरफ की और वो उसकी पीठ से हिलाने लगा। खांसते हुए मोहब्बत ने विराग को देखा तो विराग उससे बोला, इसलिए कहते हैं कि खाते टाइम ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, शुगर हाथ से हो जाते हैं, राइट? अपनी बात बोलकर विराग ने मोहब्बत को हल्का सा पानी पिलाया और उससे बोला, नाउ बेटर। उद्धरण चिन्ह मोहब्बत धीरे से बोली, यस बेटर। बोलते हुए वो विराग को ही देख रही थी। विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, कम ऑन शुगर, खाना खा रही हो तो तुम खाना खाओ, अगर मुझे ऐसे देखोगी तो मुझे तुम्हारे यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा हमारे बेडरूम में। उद्धरण चिन्ह ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और उसने झट से अपनी नज़रें फेर ली और वो अपना खाना कंटिन्यू करने लगी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर वो उठकर वहां से चला गया। विराग के जाने के बाद मोहब्बत खुद से बोली, अजीब है, मुझे लगा ये मुझे खाने नहीं देंगे पर इन्होंने कुछ बोला नहीं। थैंक गॉड, कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही इनका हृदय परिवर्तन हर बार होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलते हुए मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर वो खाने में बिजी हो गई।
आज भी विराग और मोहब्बत राठौर मेंशन में ही रहने वाले थे क्योंकि कल रिसेप्शन पार्टी थी और वो रिसेप्शन के बाद अपने पेंट हाउस जाने वाले थे। पूरा दिन मोहब्बत ऐसे ही बिजी रही और विराग अपने ऑफिस के काम की वजह से स्टडी रूम में था। रात का वक्त, मोहब्बत बेड पर बैठी हुई थी और वो नाइट स्टैंड पर रखा अपना फ़ोन देख रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी बड़ी न्यूज़ जानने के बाद भी उसके घर से किसी का कॉल नहीं आया और मोहब्बत में खुद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को भी कॉल कर सके। यही सारी चीज़ सोते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने वो न्यूज़ देखी नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मम्मा को डेली न्यूज़ देखना बहुत पसंद है, फिर किसी का कॉल क्यों नहीं आया? अदिति का भी नहीं आया, अगर कुछ होता तो वो जरूर बताती। बोलते हुए मोहब्बत के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। कुछ पल रुककर मोहब्बत धीरे से बोली, क्या मैं एक बार अदिति को कॉल करके पूछूं? पूछने में क्या जाता है, बोलकर मोहब्बत ने अपना फ़ोन उठा लिया। वो जैसे ही अदिति को कॉल करने वाली थी वैसे ही विराग अंदर आया। विराग को देखते ही मोहब्बत ने अपना फ़ोन वापस नाइट स्टैंड पर रख दिया। विराग बिना मोहब्बत को देख वॉशरूम चला गया था। वही मोहब्बत ने कुछ पल वॉशरूम के गेट की तरफ देखा और फिर वो उठकर बालकनी में चली गई। बालकनी में जाकर मोहब्बत स्विंग चेयर पर बैठ गई थी और वो चांद को देखने लगी। वो चांद को देखते हुए कुछ सोच रही थी, तभी उसके कानों में विराग की आवाज़ पड़ी जो बोल रहा था कि तुम्हें किसने परमिशन दी शुगर कि मेरे आते तुम यहाँ पर चले आओ। ये सुनते ही मोहब्बत होश में आए और उसने विराग को देखा जो बालकनी की स्लाइडिंग डोर से टिककर खड़ा था और उसे देख रहा था। विराग को देखते हुए मोहब्बत उससे बोली, हर चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती विराग, कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है ना? विराग कुछ पल रुककर बोला, नहीं होती। कभी कभी कुछ चीज़ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारी लाइफ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है। बोलकर विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ गया। मोहब्बत धीरे से बोली, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कोई किसी की लाइफ का कंट्रोल नहीं ले सकता। और इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने आगे बढ़ाकर उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। मोहब्बत ने विराग के गले में अपनी बाहें डालकर और हैरानी से बोली, क्या कर रहे हैं आप? मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारिए। बोलते हुए मोहब्बत विराग को देख रही थी। विराग अंदर बढ़ाते हुए उससे बोला, कोई फायदा नहीं है शुगा बोलने का, क्योंकि मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को बेड पर लेटा दिया और फिर वो अपनी टी शर्ट उतार कर खुद उसके ऊपर आ गया। विराग के इस हरकत पर मोहब्बत की आंखें बड़ी हो चुकी थी और वो बेहद हैरानी से विराग को देख रही थी। मोहब्बत धीरे से बोली, ये आप क्या आई मीन? इससे आगे मोहब्बत कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। वो मोहब्बत की आंखों में देखते हुए हंस की वॉइस में बोला, डू यू रिमेंबर शुगर? तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट कि तुम मेरी वाइफ बनो और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। बोलते हुए विराग ने कुछ भी पर जोर दिया था। अपनी बात बोलकर विराग ने मोहब्बत के होठों से अपनी उंगली हटा दी और वो अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था। मोहब्बत हकलाते हुए बोली, पर आप ऐसा कैसे आए? मैं ये मुझे नहीं पता था ना। विराग मोहब्बत के गाल पर उंगली फिरते हुए उससे बोला, तुम्हें नहीं पता था शुगा, पर अब मैंने बता दिया और अब मैं वो करूँगा जो मुझे तुम्हारे साथ करना है। वेल, ऐसा कुछ है भी नहीं जो पहले भी नहीं हुआ है, तो तुम्हें ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? मोहब्बत कुछ बोल पाती उससे पहले ही विराग ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। विराग के ऐसा करते ही मोहब्बत की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी और उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब आगे क्या होने वाला था। पिछली बार विराग नशे में था और वो अपने होश खो बैठी थी, लेकिन आज दोनों होश में रहकर होश खोने वाले थे। विराग मोहब्बत को बहुत जेंटली और डीपली किस कर रहा था। उसकी किस में मोहब्बत थी खुद भी बहती जा रही थी और धीरे धीरे वो भी विराग को किस करने लगी थी। मोहब्बत का हाथ अपने आप ही विराग के बालों में चला गया था। थोड़ी देर बाद विराग ने किस ब्रेक की और फिर उसने मोहब्बत की बंद आंखों देखी। इस वक्त मोहब्बत आंखें बंद किया लंबी सांस ले रही थी। उसका हाथ अभी भी विराग के बालों में था। विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और उसके ऐसा करते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोल विराग को देखा। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, यू आर सो ब्यूटीफुल शुगर एंड वेरी स्वीट माई स्वीट स्वीट शुगर। बोलकर विराग ने मोहब्बत के दोनों गालों पर किस किया और फिर उसने उसकी नोज पर हल्की सी किस की। मोहब्बत ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने विराग के बालों को मुट्ठी में भर लिया था। विराग ने मोहब्बत के हाथ को अपने बालों से हटाया और फिर उसने अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियां इंटरविन की और उसके दोनों हाथों को बेड से लगा दिया। इस वक्त विराग ने अपना जरा सा भी वेट मोहब्बत के ऊपर नहीं डाला हुआ था। वो मोहब्बत की सिचुएशन को लेकर बहुत केयरफुल था।
विराग मोहब्बत के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए धीरे से बोला, याद रखना शुभ, आज की पहली रात और उसके बाद कई रातें तुम्हारी मेरी होने वाली है और सिर्फ मेरी होने वाली है, और इन रातों में तुम खुद मेरे साथ हर बार शामिल होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी बनकर। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, शामिल तो हो जाऊं पर प्यार तो नहीं है ना। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, हर चीज के लिए प्यार इंपॉर्टेंट नहीं है शुभ। बोलकर उसने फिर से मोहब्बत के होठों को कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। पूरे रूम में सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी जो वहां के सिचुएशन को और डिफरेंट बना रही थी। विराग ने मोहब्बत के होठों को छोड़ा और उसने मोहब्बत की गर्दन पर अपने होंठ रख दिया। मोहब्बत ने कसकर अपनी आंखें मिच ली, उसके दोनों हाथ अभी भी विराग के हाथों की पकड़ में थे। मोहब्बत के कंधे और गर्दन पर किस करते हुए विराग उसके कान तक पहुंचा और फिर उसके कान में धीरे से बोला, वाई शुभ, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? कुछ फील हो रहे हैं तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत गहरी सांस से लेते हुए धीरे से बोली, पता नहीं। ये सुनते ही विराग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने मोहब्बत के हाथों को छोड़ा और फिर उसके गाल पर हाथ रखकर उसने मोहब्बत के कान पर हल्की सी किस की। धीरे धीरे मोहब्बत सब कुछ भूलती जा रही थी और वो विराग के टच में पूरी तरह से पिघल चुकी थी। उन दोनों के कपड़े फ्लो पर पड़े हुए थे और वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, ब्लैंकेट में लिपटे हुए। रात के करीब 2 बजे विराग वॉशरूम से बाहर आया और उसकी नज़र मोहब्बत पर गई, जो इस वक्त बेड पर आराम से पिल्लों को हक करके सो रही थी। विराग सीधे मोहब्बत के पास बेड पर बैठा और उसने उसके हाथ से पिलो लेकर साइड में रख दिया। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, आई डोंट नो आई अबाउट योर फीलिंग्स, आई डोंट नो अबाउट माई फीलिंग्स, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मेरी हो। यू आर माइन शुगर इन एवरी फ्रीकिंग वे। बोलकर विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और फिर वो उसके बगल में लेट गया। विराग के लेटते ही मोहब्बत ने उसे हक कर लिया और वो उसके सीने से लग गई। मोहब्बत को हमेशा से आदत थी कुछ न कुछ हक करके सोने की, इसलिए वो बार बार पिलो हक करके सोती थी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर उसने मोहब्बत के सर पर किस कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मोहब्बत ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खुली और कुछ पल लेटे रहने के बाद वो उठकर बैठ गई। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद मोहब्बत को कल रात की सारी चीज याद आई। वो सब याद आते ही अनजाने में उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। मोहब्बत धीरे से बोली, व्हाट द हेल, मैं ऐसे क्यों स्माइल कर रही हूँ? लगता है विराग सिंह राठौर के पागलपन के असर मेरे दिमाग पर चढ़ रहा है। बोलते हुए मोहब्बत ने सिर हिला दिया और फिर उसकी नज़र खुद के कपड़ों पर गई। इस वक्त उसने विराग की टी शर्ट पहनी हुई थी जो कल रात विराग ने उतारी थी। मोहब्बत ने नाइट स्टैंड पर रखा अपना फ़ोन उठाया और उसने जैसे ही अपना फ़ोन खोलकर देखा, देखते देखते उसकी स्माइल गायब हो गई। एपिसोड 38 द लव ऑफ माई लाइफ। मुंबई इंडिया, राठौर मेंशन। सुबह का वक्त। मोहब्बत इस वक्त हॉल में डाइनिंग एरिया में बैठी हुई थी और उसके सामने उसका ब्रेकफास्ट रखा था और मोहब्बत का ध्यान कहीं और था। उसकी नज़र बार बार टेबल पर रखे अपने फ़ोन की तरफ जा रही थी और वो कुछ सोच रही थी। मोहब्बत कुछ सोचने में बिजी थी कि तभी अभय उसके पास आया और उसके बगल में बैठे थे उससे बोला, क्या हुआ? वाई आर यू सो लॉस्ट? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत होश में आई और उसने अभय को देखा जो उसे देख रहा था। अभय को देखते हुए मोहब्बत उससे बोली, नथिंग सर, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। बोलकर मोहब्बत ने वापस एक बार अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर अभय को देख हल्का सा मुस्कुरा दी। अभय मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, तुम हमेशा ऐसे ही रहती हो क्या मोहब्बत? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, ऐसे कैसे? व्हाट डू यू मीन सर? उद्धरण चिन्ह। अभय कुछ पल रुक कर बोला, आई मीन टू सेड दैट लुक ऑफेंड मत होना पर तुम बहुत ज़्यादा शांत रहती हो। मैंने तुम्हें बहुत शांत देखा है, ज़्यादा बोलती नहीं हो। तुम बोल रही हो कि तुम्हें फैशन डिजाइनर बनना है तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे कहीं दिखता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। बात बस इतनी है कि मैं टाइम और जगह देखकर बोलती हूँ और इस वक्त मैं थोड़ी परेशान हूँ। आई मीन मैं आपको नहीं बता सकती मैं क्यों परेशान हूँ, बट मैं हूँ और आप मेरे कॉन्फिडेंस के ऊपर डाउट मत करिए। अगर मुझे खुद को प्रूव करने का मौका मिलेगा तो मैं अपना 100% दूंगी सच में। उद्धरण चिन्ह। अभय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आई नो तुम अपना 100% दोगी। सब देते हैं। वेल आज तुम्हारा रिसेप्शन है और ये रिसेप्शन पार्टी बहुत ग्रैंड लेवल पर होने वाली है। सो नर्वस। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, जिस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रही उसके बारे में नर्वस होकर क्या करूंगी? मुझे मेरी फैमिली की टेंशन है सर,
मेरी मम्मा और नानी, उन्हें नहीं पता तो मेरी शादी के बारे में, और अब उन्हें ये सारी चीज़ ऐसी पता चली है। पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। अभय कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फ़ोन बज गया। अभय ने अपना फ़ोन देखा और फिर धीरे से बोला, एक्सक्यूज़ मी मोहब्बत, बोलकर अब वहाँ से चला गया। मोहब्बत अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, फैमिली प्रॉब्लम, विराग का एटीट्यूड प्रॉब्लम और अभी एक नई चीज़। कितनी सारी चीज़ हैंडल करूं मैं और कैसे करूं? बोलते हुए मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगी। वही तापसी इस वक्त अपने बेडरूम में थी। विराग के साथ डाइवोर्स लेने के बाद वो मुंबई में ही रह रही थी और वो अपने विला में थी। तापसी के हाथ में इस वक्त एक कार्ड था जिसके ऊपर रिसेप्शन पार्टी कसिब में लिखा हुआ था और उसमें 2 नाम थे, विराग सिंह राठौड़ और मोहब्बत सिंह राठौड़। तापसी उस कार्ड को देखते हुए धीरे से बोली, ये सारी चीज़ तुमने मेरे लिए तो नहीं की थी विराग? उस सो कॉल्ड लड़की के लिए इतना कुछ? 6 महीने तक सब कुछ अच्छा बना कर रखा मैंने, ये सोचकर कि तुम डिवोर्स नहीं दोगे मुझे, बट तुमने तो एक रात में खुद को बदल दिया इस मोहब्बत के लिए जिसकी कोई औकात नहीं है। बोलकर तापसी ने गहरी सांस ली और फिर उसने कार्ड खोलकर देखा। उस कार्ड में डेस्टिनेशन और टाइमिंग वगैरह सब थी। तापसी कुछ पल रुक कर बोली, आई डोंट नो तुम करना क्या चाहते हो, पर मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करूँगी। मैं आ रही हूँ। तुमने मेरे लिए कार्ड भिजवाया है तो मेरा आना तो बनता है और तुम्हारी मोहब्बत को रुलाना भी बनता है। बोलते हुए तापसी के फेस पर स्माइल आ गई थी। वही राठौर मेंशन में विराग और प्रारंभ इस वक्त वो दोनों स्टडी रूम में थे और दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। प्रारंभ विराग को देखते हुए उससे बोले, ये क्या कर रहे हो तुम विराग? शेरगिल इंडस्ट्रीज से सारे इन्वेस्टमेंट वापस लेने का क्या मतलब है? उन्हें ऐसा झटका क्यों देना है? आई नो तापसी, और तुम्हारा डिवोर्स हुआ पर बाकी चीज़ तो नॉर्मल थी। ये चीज़ बिजनेस में कब से आ गई? उद्धरण चिन्ह। विराग प्रारंभ को देखते हुए उससे बोला, दादू डोंट यू थिंक आपको ज़्यादा ही सेल्फिश हो रहे हैं? इट्स ऑल ओके, पर वैसे आपको तापसी पसंद नहीं है, पर जहाँ बात बिजनेस की आती है आपको उसकी कंपनी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ ग्रेट। प्रारंभ गहरी सांस लेकर बोले, विराग बात ये नहीं है कि मुझे तापसी पसंद है या नहीं, बात यह है कि इस कंपनी में तापसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शेरगिल कंपनी उसके बाप की है और उसका बाप अच्छा इंसान है। तापसी के बारे में मुझे बात नहीं करनी, ओके सो जस्ट लेट इट बी। विराग कुछ पल रुक कर बोला, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय शेरगिल इंडस्ट्रीज दादू। विराग की बात सुन प्रारंभ ने हैरानी से विराग को देखा और उससे बोले, वाई एनी रीजन? उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, रीजन इज वेरी सिंपल दादू। जो इंसान मोहब्बत की आंखों में आंसू लेकर आएगा उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैं अभी तक शांत हूं पर जरूरी नहीं हर बार शांत रहूं। उद्धरण चिन्ह। एक बार रिसेप्शन पार्टी हो जाए उसके बाद शेरगिल इंडस्ट्रीज के लिए उसका काला दिन शुरू होगा। तापसी अपने बाप से बहुत प्यार करती है। आई मीन टू से डेट की तापसी शेरगिल महेश शेरगिल से बहुत प्यार करती है, तो फिर उसके दुखती नस पर हाथ तो रखना पड़ेगा ना मुझे दादू। प्रारंभ बिना कुछ बोले विराग एक्सप्रेशन को नहीं बल्कि उसकी आंखों को नोटिस कर रहे थे। एक्सप्रेशन विराग ज्यादा देता नहीं था क्योंकि था तो वो उन्हीं का पोता और अपने दादू का असर उसके अंदर बहुत अच्छे से था। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, मोहब्बत की गलियों में जा रहे हो? मोहब्बत में फना हो जाओगे क्या? लगता है मेरा पोता मोहब्बत से ही जुड़ने वाला है और मोहब्बत का होने वाला है। प्रारंभ की बात सुन विराग ने उनको देखा और बोला, कम ऑन दादू, इतना शायराना होने की जरूरत नहीं है, आप पर बिल्कुल सूट नहीं करता ओके। बोलकर विराग ने अपने सिगरेट निकाली और उसने सिगरेट जला ली। प्रारंभ अपनी चेयर पर लीन होकर विराग से बोले, कम ऑन विराग, पोते हो तुम मेरे, अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें विराग सिंह राठौड़। उद्धरण चिन्ह। विराग ने प्रारंभ को देखा और उससे बोला, प्रारंभ सिंह राठौड़ कुछ ज्यादा ही जान गए हैं आप मुझे, इतना ज्यादा जानना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए थोड़ा कंट्रोल करिए ओके। बोलकर विराग चेयर से खड़ा हो गया और वो स्टडी रूम के गेट की तरफ बढ़ गया। विराग जैसे ही गेट के पास पहुंचा तभी प्रारंभ उससे बोले, याद रखना विराग, मोहब्बत की गलियों में जाना आसान है पर मोहब्बत को संभालना मुश्किल है, और एक पल के लिए मोहब्बत को संभाल लो पर मोहब्बत में ठहरना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए मोहब्बत को संभाल भी लेना और मोहब्बत में ठहर भी जाना क्योंकि मोहब्बत बहुत खास है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही विराग ने एक बार मुड़कर प्रारंभ को देखा और फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। विराग के जाने के बाद प्रारंभ खुद से बोले, जो मैं चाहता था वो हो रहा है। विराग का दिल धड़क रहा है मोहब्बत के लिए और मोहब्बत, वो भी विराग की मोहब्बत में बहेगी। ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे की हो जाए बस फिर कोई भी प्रॉब्लम है कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते हुए प्रारंभ के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। रात का वक्त, वेन्यू प्लेस पर सारे गेस्ट आ चुके थे।
वही पेपर भी थी, पर पैपरजी को बाहर ही रखा गया था। विराग नहीं चाहता था कि अंदर की पार्टी में पैपरजी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इसलिए उन्हें एक टाइम दिया गया था और वो उसी टाइम पर अंदर आने वाले थे इंटरव्यू सेशन के लिए। अदरवाइज वो सब बाहर थे और सारी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। रिसेप्शन पार्टी का थीम डार्क ग्रीन और गोल्डन कलर था, इसलिए पूरी वेन्यू हॉल की डेकोरेशन उन्हें 2 कलर्स में हुई थी। मोहब्बत इस वक्त फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में थी, जिसमें वो रेडी हो रही थी और वो रेडी होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। तभी वहां पर अभय आया और मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, मोहब्बत आई थिंक तुम रेडी हो तो फिर हम नीचे चले। ये सुनते ही मोहब्बत झट से खड़ी हो गई और अभय की तरफ मुड़कर उससे बोली, इतनी जल्दी? उद्धरण चिन्ह। अभय हल्का सा हंस कर बोला, जल्दी नहीं है, ये टाइम पर है और ज्यादा नर्वस मत होना, अपने फेस की स्माइल बनाए रखना, ओके। अभय की बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गई। मोहब्बत अभय के साथ ही जैसी सीढ़ियों के पास पहुंची, उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट जल गई। अभय स्पॉटलाइट के अंदर, नेटिव स्पॉटलाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी। वही 2 सीढ़ी छोड़कर विराग खड़ा था और उसे ही देख रहा था। विराग ने मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा। मोहब्बत ने डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसके ऊपर गोल्डन कलर के डिजाइन्स बने हुए थे। उसका टॉप का पार्ट स्लीवलेस था और उसका दुपट्टा उसने अपने दोनों हाथों में लिया हुआ था। विराग की नज़र मोहब्बत के चेहरे पर गई और वो उसकी आंखों में देखने लगा। मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उसने मोहब्बत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उससे बोला, कम शुभ। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर उसने विराग के हाथ में अपना हाथ रख दिया। इस वक्त मोहब्बत के दिल की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी और वो विराग को ही देख रही थी। विराग और मोहब्बत दोनों सीढ़ियों से एक दूसरे का हाथ थामे नीचे उतर रहे थे और उन दोनों के साथ साथ उनके ऊपर स्पॉटलाइट भी चल रहे थे। जैसे ही दोनों नीचे में एरिया में पहुंचे, सारे लाइट्स ऑन हुई और सभी उन दोनों को देखकर क्लैपिंग करने लगे। अब तक पैपरजी भी अंदर आ चुके थे क्योंकि उन्हें ये शॉट लेना था और विराग ने परमिशन भी दे दी थी। विराग ने मोहब्बत का हाथ छोड़ और फिर वो उसके कमर पर हाथ रखकर सबको देखते हुए बोला, सो दिस इज मिसेस मोहब्बत विराग सिंह राठौर, माई वाइफ एंड द लव ऑफ माई लाइफ। विराग की लास्ट लाइन सुनते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने झट से विराग को देखा। विराग झुककर मोहब्बत के कान में धीरे से बोला, माई स्वीट स्वीट शुगर, अगर तुम अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन रखोगी तो लोगों को ये लगेगा कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की है और आज मैं तुम्हें सबके सामने भी जबरदस्ती लेकर आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, बात तो सच है ना? बोलते हुए उसने तिरछी नजरों से विराग को देखा। विराग मोहब्बत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उससे बोला, माई स्वीट स्वीट शुगर, हद से ज्यादा स्वीटनेस और सच्चाई हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, राइट? उद्धरण चिन्ह। बोलकर विराग ने मोहब्बत के कान पर किस किया और फिर उससे बोला, अपने एक्सप्रेशन सही रखो और फेस की स्माइल नहीं जानी चाहिए। बोलकर वो सीधा हो गया। वही उसके बाद फिर मोहब्बत ने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए और वो अब हल्का सा मुस्कुरा रही थी। पैपरजी उन दोनों की फोटोज लेने में बिजी थे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन चल रहा था। इंटरव्यू बाद में होना था, उससे पहले कई सारी चीज होने वाली थी। थोड़ी देर बाद मोहब्बत विराग से बोली, क्या मैं जाऊं? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, कहाँ जाओगी तुम शुभ? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, कहीं भी, मतलब मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही हूँ, इसीलिए कैन आई गो? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, यू कैन गो शुगर, पर उससे पहले आई वॉन्ट टू डू समथिंग। इतना बोलकर विराग ने मोहब्बत के होठों पर हल्की सी किस की और वो पीछे हट गया। वही उसकी ऐसा करते मोहब्बत हैरानी से उसे देखने लगी थी। इस वक्त विराग के फेस पर एक तिरछी मुस्कान थी और वो भी मोहब्बत को देख रहा था। एपिसोड 39, टॉकटिव मासूम मोहब्बत। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। वेन्यू प्लेस पर विराग के किस करने की वजह से मोहब्बत हैरानी से उसे देख रही थी। उसे नहीं पता था कि विराग उसे मीडिया के सामने किस कर देगा। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर उसने मीडिया की तरफ देखा जो उन्हें कैप्चर करने में बिजी थी। मोहब्बत धीरे से बोली, सबसे बड़े बेशर्म है विराग। बोलकर मोहब्बत तुरंत वहां से चली गई। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को जाते देखा और धीरे से बोला, बेशर्मी वो तो तुम्हें अब दिखेगी शुगर। बोलते हुए विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। वही मोहब्बत विराग को कोसते हुए जा रही थी कि तभी वो किसी से सामने टकरा गई। मोहब्बत ने अपने सामने तापसी को देखा जो उसे देख रही थी और अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी तापसी को देखते हुए। मोहब्बत धीरे से बोली, आप यहाँ? तापसी मुस्कुराते हुए बोली, मैं यहाँ, और इस बार मेरे यहाँ पर आने की वजह तुम्हारा हस्बैंड है। उसने मुझे स्पेशली इनवाइट किया, कार्ड भी भेजा था और मुझे कॉल करके बुलाया यहाँ पर।
उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, मेरे हस्बैंड ने आपको हमारी रिसेप्शन पार्टी में बुलाया। वाओ ग्रेट, थैंक्स फॉर कमिंग। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत की बात सुन तापसी की स्माइल गायब हो गई। मोहब्बत ने कुछ पल तापसी को देखा और वो उसके साइड से निकलने वाली थी कि तभी तापसी ने मोहब्बत का हाथ पकड़ लिया और झुककर उसके कान में बोली, प्लेइंग स्मार्ट मोहब्बत का शिप पर फायदा क्या है, बिलीव मी विराग की जिंदगी से मैं तुम्हें। मोहब्बत बीच में बोली, कम ऑन मिस शेरगिल, जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है क्या आपके पास, जो एक इंसान के पीछे इतना भाग रही है कि अपनी धज्जियां उड़ाने के लिए आप मेरे सामने आ रही है। बोलते हुए मोहब्बत ने अपना हाथ तापसी के हाथ से छुड़ा लिया। मोहब्बत तापसी को देखते हुए उससे बोली, मैं शक्ल से बहुत इनोसेंट हूँ, स्वीट भी हो सकती हूँ, पर पागल नहीं हूँ ज्यादा। मैं कम बोलती पर जब बोलती हूँ तो सही बोलती हूँ और मुझे गलत बर्दाश्त नहीं है मिस शेरगिल। मैं आपके लिए बहुत बुरा फील करती हूँ और पता नहीं कब तक करती रहूंगी, तो प्लीज़ जो मैं फील करती हूँ मुझे फील करने दीजिए, मेरी फीलिंग को चेंज मत कीजिए, ओके। बोलकर मोहब्बत वहां से चली गई। तापसी मोहब्बत को जाते देखा धीरे से बोली, हाउ डेयर शी, ये शक्ल से दिखती कुछ और है और बोलने के मामले में कुछ और ही है। जो भी है इसकी असलियत मैं सामने लाकर रहूंगी। बोलकर तापसी ने अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज किया और वो बार काउंटर की तरफ चली गई। वही विराग जो इस वक्त किसी से कुछ बात कर रहा था उसके पास प्रारंभ आए और उससे बोले, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू विराग, एक्सक्यूज मी मिस्टर मिश्रा। बोलकर प्रारंभ में विराग को एक कोने में आने का इशारा किया। विराग जैसे ही प्रारंभ के सामने गया, प्रारंभ उससे बोले, तापसी यहाँ पर क्या कर रही है, उसे क्यों इनवाइट किया तुमने विराग, यू नो कि यहाँ पर आएगी तो कोई ना कोई ड्रामा जरूर होगा। तुम कह रहे थे कि मोहब्बत को हट किया और अब तुम खुद से यहाँ बुला रहे हो, वॉट डू यू वॉन्ट। विराग बेहद शांति से बोला, आई वॉन्ट टू एंजॉय दादू, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई रिसेप्शन और आई वॉन्ट टू एंजॉय। इतना बोलकर विराग कुछ पल के लिए रुका और फिर धीरे से बोला, सम स्पाइसी ड्रामा। प्रारंभ विराग को घूरते हुए उससे बोले, क्या क्या प्लान किया तुमने, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू विराग, लुक मुझे कुछ छुपा कर अगर किया ना तुमने तो। विराग बीच में ही बोला, दादू रिलैक्स, ज्यादा बोलने से ज्यादा सोचने से आपका बीपी हाई हो जाएगा और आपका बीपी हाई होगा तो प्रॉब्लम मुझे भी होगी। इसलिए रही बात बताने की तो कुछ ऐसा है नहीं, मैंने बस कुछ चीज सामने की है, ड्रामा अपने आप होगा। यू नो जेलसी से कुछ भी करवाती है। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन प्रारंभ में कुछ पल उससे देखा और फिर उन्होंने तापसी को देखा जो बार काउंटर के पास खड़ी थी और इस वक्त मोहब्बत को घूर रही थी जो कि अभय से कुछ बातें कर रही थी। प्रारंभ ने वापस विराग को देखा और धीरे से बोले, तुम सच में मेरा खून हो, आई मीन बर्बाद करने के लिए विक्टिम को खुद मौका दे रहे हो और उसे बोल रहे हो कि गिव मी अ चांस। ग्रेट। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, इसे में तो मजा है दादो। जब विक्टिम को लगे कि उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, वो बचा हुआ है, तब मैं सामने से उसे बोल रहा हूँ कि कम अटैक मी, और जब वो अटैक करे तो खुद ही फंस जाए। इससे बड़ा झटका उस विक्टिम के लिए कुछ नहीं होगा और इससे ज्यादा एक्साइटिंग चीज मेरे लिए कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ मुस्कुराते हुए बोले, सब समझ गया मैं, बाकी चीज तो सामने वाले पर डिपेंड करती है। वैसे इन सब चीजों में मोहब्बत का ध्यान रखना ओके, मैं नहीं चाहता कि वो जरा सा भी स्ट्रेस ले या फिर उसे कोई नुकसान हो। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ की बात सुन विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर धीरे से बोला, उसका ध्यान रखना मैं कभी नहीं भूलूंगा दादू। ये सुनते ही प्रारंभ की स्माइल और गहरी हो गई थी। वही मोहब्बत को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। उसने अपनी नजरें घुमाए और उसकी नजरें सीधे विराग की नजरों से जा मिला जो उसे ही देख रहा था। विराग को अपनी तरफ यूं देखा पाकर मोहब्बत के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। जीने भी दे दुनिया हमें, इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने में बिजी थे। तभी अभय झुककर मोहब्बत के कान में बोला, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अभय को देखा। इस वक्त वो हल्का हल्का ब्लश कर रही थी। अभय मुस्कुराते हुए बोला, नजरें टकरा रही है, कुछ कुछ हो रहा है और कोई ब्लश भी कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, अभय सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही विराग को देख रही थी और एक्चुअली वो मैं अभी आती हूँ। बोलकर मोहब्बत तुरंत वहां से चली गई। वही विराग जो ये सारा सीन देख रहा था उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। अभय से बचकर निकलने के बाद मोहब्बत सीधे वॉशरूम चली गई थी। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकले किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वॉल से लगा दिया। मोहब्बत ने सर उठाकर विराग को देखा जो उसे घूर रहा था। विराग को अपनी तरफ घूरता पाकर मोहब्बत झट से बोली, अब क्या किया मैंने। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुकते हुए उससे बोला, क्या किया शुभ।
यू नो वॉट शुगर, तुम्हारी ये स्वीटनेस तुम्हें किसी दिन बहुत बड़ा फंसाएगी तुम। मोहब्बत बीच में बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैंने किसी से ज्यादा बात नहीं की। मैं सिर्फ बात की है एक अभय सर और दूसरा वो आपकी एक्स वाइफ तापसी। और अभय सर के साथ मैं स्वीट थी, लेकिन तापसी को मैंने जवाब दिया तो मैं इतनी ज्यादा स्वीट नहीं हूँ और मेरी स्वीटनेस मुझे कभी नहीं फंसाएगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलकर मोहब्बत में एक गहरी सांस ली और फिर उसने विराग को देखा जो उसे देख रहा था। मोहब्बत धीरे से बोली, मैंने ज्यादा बोल क्या? विराग कुछ पल रुककर बोला, ज्यादा, बहुत ज्यादा शुगर। यू नो वॉट, तुम पूरी दुनिया की क्लोज जाती हो। वाई, क्या जरूरत है तुम्हें हर किसी से इतनी ज्यादा बातें करने की? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत चिढ़ते हुए बोली, पर मैंने बात किससे की? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, अभय। मिल गया जवाब। यू कैन टॉक टू हिम शुगर, पर एक लिमिट, उससे ज्यादा उसके क्लोज नहीं जाओगे तुम। गॉट इट? मोहब्बत मासूमियत से विराग को देखते हुए उससे बोली, आप इतने ज्यादा जालस हो रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि मैं आपके भाई से आपको दूर कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा, वो आपके भाई, आप अपना भाई बनाकर रखे। मुझे उन्हें अपना भाई नहीं बनाना। और इससे आगे मोहब्बत कुछ बोल पाती कि विराग में उसके होठों को कैप्चर कर लिया। मोहब्बत की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और उसने विराग की कुर्ते की जैकेट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। विराग उसे किस कर रहा था और मोहब्बत भी उसे किस बात करने लगी थी। किस करते हुए विराग ने अपने दोनों हाथ मोहब्बत के गालों पर रख दिए थे और वो उसे और भी डीपली किस करने लगा था। थोड़ी देर बाद फिर आपने मोहब्बत के होठों को छोड़ा और उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए उससे बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग शुगर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और विराग को देखते हुए धीरे से बोली, मुझे समझ में नहीं आता। मैं कभी कुछ करती नहीं हूँ, फिर भी आपका सवाल हमेशा ये क्यों होता है कि मैं क्या किया, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं किया। बोलते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराग को देख रही थी। विराग मोहब्बत के गालों को सहलाते हुए उससे बोला, एग्जैक्टली, कुछ ना करके तो तुम बहुत कुछ करती हो शुगर। बाय द वे आई रूइंड योर लिपस्टिक। बोलते हुए विराग के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी, वहीं मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई। मोहब्बत झट से बोली, क्या? अब मैं बाहर कैसे, सबके सामने कैसे जाऊंगी? क्या सोचेंगे सबकी, हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? ओ माय गॉड, आपने क्या किया? बोलकर मोहब्बत ने विराग को हल्का सा पुश किया और वो रेस्टरूम के अंदर वापस गई। उसने खुद को मिरर में देखा, उसकी लिपस्टिक पूरी स्मज हो चुकी थी। मोहब्बत ने कुछ पल खुद को मिरर में देखा और फिर धीरे से बोली, ये इंसान, क्या करूं मैं इनका? बोलकर मोहब्बत ने वही साइड में वैनिटी में रखे वाइप्स उठाया और उसे अपने लिप्स को अच्छे से साफ किया। साफ करने के बाद मोहब्बत ने वो वाइप डस्टबिन में फेंका और उसने मुड़कर विराग को देखा जो गेट से टिकर दोनों हाथ बंधे खड़ा था और उसे ही देख रहा था। इस वक्त विराग की नजरें मोहब्बत के चेहरे पर जमी हुई थी। मोहब्बत विराग की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, अगर आज के बाद आपने ऐसे मुझे सबके सामने। इसके आगे वो कुछ बोल पाती कि उसका पैर फिसला, वो गिरने वाली थी कि विराग ने उसे झट से कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत सीधे विराग के सीने से जा लगी। मोहब्बत में असर उठाकर विराग को देखा। इस वक्त किसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। विराग मोहब्बत के घर पर हाथ रखकर उसे बोला, रिलैक्स शुगर, कुछ नहीं हुआ, ओके जस्ट रिलैक्स। मोहब्बत धीरे से बोली, अभी अगर मैं गिर जाती तो? पता नहीं कैसे मेरा पैर। विराग बीच में बोला, कुछ नहीं हुआ है शुगर, ओके कुछ भी नहीं हुआ। बोलकर उसने मोहब्बत को वापस अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर किस किया। विराग के सीने से लगकर मोहब्बत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस वक्त उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। करीब 2 मिनट बाद मोहब्बत थोड़ी शांत हुई और उसने सिर उठाकर विराग को देखा। मोहब्बत धीरे से बोली, थैंक्स मुझे संभालने के लिए। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मैं तुम्हें हमेशा संभाल लूंगा शुगर। शादी की है ना तुमसे, सो इट्स माई ड्यूटी राइट। बोलकर विराग मोहब्बत से अलग हो गया और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। मैं हॉल में पहुंचते ही विराग मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसे बीच में ले गया और उसने मोहब्बत को अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत ने अपने दोनों हाथ विराग के कंधों पर रखे और उससे बोली, क्या कर रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत की कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उससे बोला, डांस विद माई स्वीट स्वीट शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत के फेस में अनजाने में ही एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वही मोहब्बत की स्माइल देख विराग एकटक उसके चेहरे को देखने लगा था। एपिसोड 40, ट्रूथ ऑलवेज हर्ट्स शुगर। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। वेन्यू प्लेस पर विराग और मोहब्बत दोनों बीच बीच खड़े थे और उनके ऊपर एक स्पॉटलाइट जल रही थी। मोहब्बत धीरे से बोली, पर मुझे डांस करना नहीं आता। गलती से मैंने कुछ कर दिया और आपको गुस्सा आ गया तो आपको सबके सामने मुझे डांटना शुरू कर देंगे। उद्धरण चिन्ह।
विराग मोहब्बत को अपने और करीब खींचते हुए उससे बोला, रिलैक्स शुगर, कुछ नहीं करूंगा मैं, जस्ट फॉलो माई लीड्स, बोलकर विराग ने मोहब्बत को खुद से दूर किया। इस वक्त उसने मोहब्बत के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। उसने मोहब्बत को वापस अपने करीब खींचा और उसके कमर पर अपने दोनों हाथ रख ले। विराग ने झुककर मोहब्बत की नोच पर हल्का सा किस किया और फिर उसने उसे घुमाकर बैकअप कर लिया। मोहब्बत की पीठ विराग के सीने से लगी हुई थी, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। विराग झुककर मोहब्बत के कान में बोला, सी शुगर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम पैनिक नहीं करोगी और मेरी बात मानोगी, और ये सिर्फ इस डांस पर एप्लीकेबल नहीं है, ये हर बात पर है, राइट, बोलकर विराग ने मोहब्बत के कान को अपने होठों से छुए और फिर उसे अपनी तरफ घुमाया। मोहब्बत विराग के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोली, आप कहना चाहते हैं कि मुझे हमेशा आपकी बातें माननी पड़ेगी, बोलते हुए मोहब्बत विराग को देख रही थी। उद्धरण चिन्ह। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर वो उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ झुकाते हुए वापस सीधा लेकर आया और फिर उसके कान में बोला, यस शुगर, तुम बहुत सही समझी हो और सही टाइम पर समझी हो, बोलकर फिर से मोहब्बत को घुमाया और इस बार विराग का एक हाथ मोहब्बत के एक कंधे से होते हुए दूसरे कंधे पर था। विराग ने झुककर मोहब्बत के बालों में अपना चेहरा छुपाया और कुछ पल रुककर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, यू आर रियली स्वीट शुगर, यू स्मेल्स लाइक स्वीट स्वीट चेरी। विराग की बात सुन मोहब्बत के गाल लाल हो चुके थे। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और धीरे से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत के बालों को एक तरफ की और उसके कंधे पर किस करके उससे बोला, मैं ये कह रहा हूँ शुगर, जो तुमने सुन लिया तो मुझे दोबारा नहीं बोलना, बोलकर मोहब्बत को फिर से अपनी तरफ घुमाया और उसने मोहब्बत की गर्दन पर हाथ रख उसका चेहरा अपने बेहद करीब कर लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस वक्त मोहब्बत की हार्ट बीट भी काफी बढ़ी हुई थी। उसके हार्ट बीट इतनी बढ़ी हुई थी कि विराग और वो दोनों ही उसके दिल की धड़कनों को साफ सुन सकते थे। विराग ने मोहब्बत के चेहरे को अपने हाथ में भरा और उससे बोला, माय स्वीट स्वीट शुगर, मेरे करीब आकर तुम्हारे दिल की धड़कन ऐसे शोर कर रही है जैसे मैं तुम्हें तुमसे चुराने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विराग उसके चेहरे पर झुकने लगा था। विराग को अपने चेहरे पर झुकता पाकर मोहब्बत की हार्ट बीट और बढ़ चुकी थी। वो बस विराग को देख रही थी। वही विराग मोहब्बत के होठों के बेहद करीब आ चुका था। इससे पहले कि उसके होंठ मोहब्बत के होठों को छू भी पाते एक आवाज आई, मिस्टर विराग सिंह राठौर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से सिर घुमाकर मालिनी को देखा जो एंट्रेंस पर खड़ी थी। मालिनी को देखते ही मोहब्बत कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। विराग ने मोहब्बत का चेहरा छोड़ा और फिर मालिनी को देखते हुए धीरे से बोला, अगेन ए ड्रामा बिगिंस, बोलते हुए विराग के फेस पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे। मोहब्बत और विराग के इंटरव्यू के बाद वहां से पैपराजी जा चुके थे। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ गेस्ट बचे हुए थे। प्रारंभ ने जैसे ही मालिनी के साथ हरप्रीत को देखा उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, फिर सारी चीज याद आते ही उनकी स्माइल गायब भी हो गई। प्रारंभ में माइक लिया और फिर सबको देखते हुए बोले, हेलो एवरीवन, सो रिसेप्शन पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आई थिंक आप सभी लोग बाहर अपना डिनर कर सकते हैं, राइट, सो हम बाहर चलते हैं। प्रारंभ की बात सुन सारे गेस्ट बाहर जाने लगे जहां पर डिनर की अरेंजमेंट की गई थी। सबके जाने के बाद प्रारंभ ने अपने असिस्टेंट को बाहर का ध्यान रखने के लिए बोला और फिर वो वापस से हॉल के अंदर चले गए। उद्धरण चिन्ह। मालिनी मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वाह, मुझे नहीं पता तो मेरी बेटी यहाँ पर इतनी अच्छी जॉब कर रही है। फैशन डिजाइनिंग की जॉब ऐसी होती है कि डांस करना पड़ता है, किसी के करीब जाना पड़ता है, इतनी चीज करनी पड़ती है, मुझे नहीं पता था। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मालिनी की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, मम्मा प्लीज लिसन टू मी, मैं आपको बताती। पर मालिनी बीच में ही बोली, क्या बताती तुम? ये बताती कि तुमने किसी से शादी कर ली। इतना बोलते ही मोहब्बत रुक गई क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तापसी जो वहीं पर खड़ी थी और किसी का भी ध्यान उसे पर नहीं गया था, वो अचानक से बोली, ये क्या बताएगी मिस कश्यप? मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बेटी ने क्या किया। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से तापसी को देखा। तापसी मोहब्बत को देखते हुए मालिनी से बोली, आपकी सुकौर महान बेटी विराग सिंह राठौर के साथ गोवा में एक रात बिता चुकी है और उस वक्त विराग सिंह राठौर मेरा हस्बैंड था। आपकी बेटी ने मेरा घर तोड़ा, हमारा डिवोर्स करवाया और अब ये खुद विराग के बच्चे की मां बनने वाली है। उद्धरण चिन्ह। तापसी की बात सुनते ही मालिनी और हरप्रीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। उन दोनों ने मोहब्बत को देखा जो तापसी को देख रही थी। मालिनी मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, शर्म नहीं आई तुम्हें शादीशुदा इंसान की जिंदगी बर्बाद करते हुए?
मेरी परवरिश को खराब करते हुए तुम। इतना बोलते ही मालिनी ने मोहब्बत के ऊपर हाथ उठा दिया। वही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसके गाल पर उसे कोई थप्पड़ फील नहीं हुआ तब उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने मालिनी का हाथ था जिसे विराग ने पकड़ा हुआ था। मोहब्बत ने एक बार विराग को देखा और फिर मालिनी को। इस वक्त मालिनी और विराग एक दूसरे को घूर रहे थे। विराग मालिनी का हाथ छोड़कर उससे बोला, शी इज़ नॉट जस्ट योर डॉटर मिस कश्यप, शी इज़ माई वाइफ, और मैं मेरी वाइफ के ऊपर किसी की नज़रें बर्दाश्त नहीं करता, तो किसी का हाथ उठाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे वो उसकी खुद की माँ ही क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, विराग प्लीज। विराग बिना मोहब्बत को देखे उससे बोला, जस्ट शट अप शुगर, तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे पर ऐसी चीज नहीं आने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मालिनी हल्का सा हंसकर बोली, वाह मोहब्बत, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद तुमने अपने लिए एक ऐसा इंसान ढूंढा है जो तुम्हारी माँ पर सवाल उठा सके। मोहब्बत नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए प्लीज। बोलते हुए मोहब्बत मालिनी की तरफ बढ़ने लगी। उद्धरण चिन्ह। तभी मालिनी 2 कदम पीछे हटकर बोली, बस जहाँ हो वहीं रुक जाओ। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं तुम्हें एक अच्छी परवरिश दी थी, ये सोचा था कि मेरी बेटी कोई गलती नहीं करेगी और इतनी बड़ी गलती तो कभी नहीं कर सकती, लेकिन तुमने तो मेरा विश्वास तोड़ दिया और ऐसे तोड़ा कि अब विश्वास कभी जुड़ नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। तुमने किसी का घर तोड़ दिया, कैसे कर गई इतना सब कुछ? मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून। न तुम मेरा खून नहीं हो, अगर मेरा खून होती तो ये हरकत कभी नहीं करते तुम। इतना बोलते ही मालिनी रुक गई। वही मालिनी की आधी कही बात का मतलब भी मोहब्बत पूरी तरह समझ चुकी थी और अब उसकी आंखें आंसुओं से भर चुके थे। मोहब्बत ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी मालिनी दोबारा बोली, अगर न्यूज़ नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटी जिस पर मैं प्राउड फील करती थी वो यहाँ पर शादी करके बैठी है, माँ बनने वाली है। बोलते हुए मालिनी का गला रूंध गया था। वहीं हरप्रीत अभी तक मालिनी को देख रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र प्रारंभ कर गई और प्रारंभ को देखते ही उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हरप्रीत ने कुछ पल प्रारंभ को देखा और फिर विराग को ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कुछ समझ में आ चुका था। हरप्रीत प्रारंभ को देखते हुए मन में बोली, नहीं, इस वक्त नहीं, अभी कुछ भी कहा तो बात और भी कर सकती है, प्रारंभ से बाद में बात करनी होगी। सोचते हुए हरप्रीत ने एक नज़र विराग को भी देखा। विराग मालिनी को देखते हुए उससे बोला, मिस कश्यप, न्यूज़ मीडिया के बीच मैंने ही वायरल की थी क्योंकि मैं चाहता था कि मोहब्बत और मेरी शादी सबके सामने आए। जब मैं खुद चाहता था कि उसके और मेरी शादी सबके सामने आए तो फिर मोहब्बत गलत नहीं हुई, राइट? मैंने कोई भी चीज़ छुपा कर नहीं रखी है और ना मैं छुपाना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। मालिनी विराग को देखते हुए उससे बोली, तुम नहीं समझोगे, लड़कों को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या है। एक से शादी की थी, उसे छोड़कर दूसरे से शादी कर ली, क्या पता कल को तुम मोहब्बत को छोड़ दो, क्या गारंटी है इस बात की कि तुम मोहब्बत का साथ दोगे। उद्धरण चिन्ह। विराग के बोलने से पहले ही मोहब्बत मालिनी से बोली, मम्मा प्लीज़ आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज़ मेरी बात का बिलीव करिए। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैं उस रात क्लब में रूम सर्विसिंग के लिए गई थी, मुझे नहीं पता था वहाँ पर विराग होंगे और मैं। मालिनी बीच में बोली, नशे में थी तुम, इतना नशा था कि तुम्हें पता ना चले कि तुम क्या कर रही थी। बताओ मोहब्बत नशे में थी? मालिनी का सवाल सुन मोहब्बत का मुंह बंद हो चुका था। मोहब्बत को चुप देख मालिनी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ पल बाद मालिनी अपनी आंखें खोली और फिर बिना किसी भाव के बोली, मोहब्बत कश्यप नहीं, मोहब्बत विराग सिंह राठौर। तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में, जो करना है करो, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए थे जो मुझे मिल गए। उद्धरण चिन्ह। एक बात याद रखना, मालिनी कश्यप से माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं लगती तुम मेरी, तुम्हारे जैसी लड़की को मैं अपनी बेटी नहीं मानती। इतना बोलकर मालिनी तुरंत वहां से निकल गई। हरप्रीत ने एक नज़र मोहब्बत को देखा और फिर वो मालिनी को आवाज लगाते हुए उसके पीछे चली गई। वहीं उनके जाते ही मोहब्बत घुटनों के बल नीचे गिर चुकी थी। इस वक्त उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मोहब्बत की हालत देख तापसी धीरे से बोली, यू डिजर्व इट मोहब्बत कश्यप। बोलकर तापसी भी वहां से चली गई। प्रारंभ मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोले, मोहब्बत बेटा तुम। विराग बीच में बोला, दादू आप बाहर जाए, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ मोहब्बत को देखते हुए विराग से बोले, जस्ट टेक केयर ऑफ हर। बोलकर वो भी चले गए। प्रारंभ के जाने के बाद विभाग ने मोहब्बत को देखा, जो नीचे बैठे सर झुकाए रो रही थी।
विराग ने मोहब्बत की बाह पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर उसे अपने करीब खींचते हुए उससे बोला, ट्रूथ ऑलवेज हर्ट्स शुगर, और जो यहाँ पर हुआ वो सच्चाई थी, जस्ट एक्सेप्ट इट। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी लाल आंखों से विराग को देखा और धीरे से बोली, ये सब पता था आपको? आपको पता था कि मम्मा आएंगी यहाँ पर? आपको सब पता था? क्या सब जानता था विराग? जानने के लिए पढ़ते रहिए।